जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, बिहार एसएससी जो चतुर्थ और स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन ये है। अब चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला हम लोग का टेस्ट सीरीज हो चुका है। आज जो हम लोग करने वाले हैं दूसरा। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 2 टेस्ट सीरीज। आइए इस टेस्ट सीरीज को हम लोग लगाते हैं और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है हम लोग के पास। ठीक है, देखिए टेस्ट सीरीज फॉर बिहार एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पीटी एग्जाम सेट नंबर हम लोग का 2 है। देखिएगा प्रश्न इसमें पहला हम लोग से पूछा क्या गया है। पहला ही क्वेश्चन हम लोग से मैथ्स का है। आइए देखते हैं मैथ्स का प्रश्न क्या है। पहला कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से संयोजित दर से 10% की वृद्धि होती है। इस शहर की वर्तमान संख्या कितना है? तो 1,33,100 है। 2 साल पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी? कहने का मतलब है ये हमारा अमाउंट है, मतलब मिश्रधन दिया है तो हमें मूलधन बताना है कितना होगा। क्या हम लोग मूलधन नहीं बता पाएंगे? आइए यहाँ पे निकालते हैं हम लोग मूलधन। देखिए तो हम यहाँ पे मान लेते हैं क्या, मान क्या लेते हैं सीधे से। देखिए यदि हमारे पास 2 साल के लिए कहता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको आता होगा शॉर्ट फॉर्म में कैसे निकालते हैं। जैसे 10% वृद्धि कह रहा है तो हम लोग लिखते हैं ना कि 1 + 10/100। इसे काटिएगा तो 10 और 1 11/10 आएगा। तो सीधे हम क्यों ना लिखे ये बात। देखिए एक्स हम मान लेते हैं क्या है हमारा प्रिंसिपल, मतलब मूलधन है, गुने 11/10 होगा। 11/10 होगा क्योंकि 2 सालों के लिए कह रहा है। कितना हुआ? इक्वल में कितने हो जाएंगे तो आप बता दीजिएगा। इतना लिखेंगे 1,331,000 ये होगा। कैलकुलेशन यहाँ से देखेंगे तो ये 2 जीरो है, 2 जीरो उधर जाके इंक्लूड हो जाएगा। और ये 11 से तो काट दीजिएगा, 11 से काटिएगा ना इसको तो 121 टाइम में कटेगा। फिर इसे काटिएगा ना तो ये 11 टाइम में कटेगा और 2 जीरो और इंक्लूड कर दीजिए। तो आप देखिए 11 और 4 जीरो किस में है? 11 के बाद 4 जीरो चाहिए, 11 के बाद 2 और 2 4, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का राइट आंसर सी दिख गया। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग मैथ्स को बनाते रहेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा निम्नलिखित में से हमें बताना है। जैसे कि ये हैज का ना ये दिया हुआ है और इसका ये दिया हुआ है, तो कौन सा करेक्ट होगा। देखिए इसमें आपको पिछले सेट्स में भी बता दिए, हर एक सेट में ऐसा क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो बहुत ध्यानपूर्वक से हमें इसे फुल करना है। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है जैसे कि पी 16 पे आता है, ये 13 पे और ये 19 पे, तो हमें कितना का गैप रखना चाहिए, है ना, कि यहाँ पे भी वही है जो यहाँ पे दिया हुआ है। सपोज कर लीजिए हम लोग स्टार का ये पहला ऑप्शन उठाते हैं, ओके ना। स्टार का वैल्यू एल के पी रखते हैं यदि हम, तो एल मतलब 12, 12 से 3 एक्स्ट्रा हुआ तभी तो ये 15 ओ आ रहा है। 11 पे आता है कि 11 के बाद यहाँ पे 12 एक जस्ट इंक्रीज कर रहा है, तो हमें यहाँ पे भी देखना होगा ना। ये 16 है और ये 6 है, क्या ऐसा कुछ इंक्रीज कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे काट दीजिए क्योंकि ये 16 पे है, 6 पे एक ही बार 10 का डिफरेंस है, ये गलत हो गया। अब देखिए ये एम मतलब 13, ये 15, 2 का डिफरेंस है। क्या 2 का डिफरेंस इसमें भी है? 14 2 16, हाँ बिल्कुल डिफरेंस है। बट यही है कि एम यहाँ से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो हमें भी ये पी 16 है, 16 से 18 आना चाहिए, तो क्या है? नहीं, तो इसे भी काट दीजिए। आगे देखेंगे कि ये 11 है और ये यहाँ पे सॉरी ये 15 है ओ और ये आपका 11 है। अभी तक तो 2 ऑप्शन हम लोग ने काट दिया है। ये 11 पे आता है, ये 15 पे, तो देख रहे हैं 11 से 15 मतलब बढ़ ही रहा है, तो हमें 16 से और बढ़ाना ही है। ये तो 14 घट गया, तो ये भी कर दिए। बस एक ही ऑप्शन जो दिख रहा है वो बढ़ा हुआ है, ये है ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे आप बना सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका कि एक प्रयोग में देखा गया कि धातु ए पानी से 19 गुना भारी है और धातु बी पानी से 9 गुना भारी है। धातु ए और बी किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि इस प्रकार प्राप्त मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो जाए। तो देखिए ये मिक्सचर एलिगेशन है दोस्तों। यहाँ पे सीधे से धातु ए और धातु बी ले लेंगे। ये 19 गुना भारी है, ये 9 गुना भारी है। ठीक, अब कह रहा है दोनों का कितना गुना हो जाता है, तो ये 15 गुना हो जाता है। बस यहाँ पे निकालिए, 15 से 9 6 और ये 19 में से 15 तो 4। अब ये देखिए ये जो हो गया हमारे पास 6 और 4 का रेशियो, और भी छोटा कर सकते हैं इसको हम लोग 3 और 2 के रेशियो में कर सकते हैं ना काट के। अब ये जो हमारे पास आया 3 और 2 का रेशियो, देखिए है क्या ऑप्शन में 3 2, यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपके पास। चलिए आगे हमारे पास द्विघात समीकरण दिया है दोस्तों। कितना सिंपल क्वेश्चन है कि 9x² - 9x + 1 इक्वल कितना दिया हुआ 0 का हमें मूल बता देना है।
क्या आपको मूल नहीं आता निकालने दोस्तों? आइए यहाँ पे दिखा देते एक, अब बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। इसका मूल निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या ये पता होगा आपको बात? अपन में 2a होता है ना, बस यही तो रखना है आपको। माइनस बी कहने का मतलब है कि ये b होता है और ये c होता है, फर्स्ट वाला a होता है। तो माइनस बी कहने के बाद 9, 9 का होल स्क्वायर, 9 यहाँ पर रखिए। तो ऑलरेडी 9 माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों रखेंगे हम लोग। 9 का स्क्वायर करिएगा तो कितने हो जाएंगे, 81, 81 होगा, माइनस में 4, और a की वैल्यू है आपके पास 9 और c का वैल्यू है 1। कैलकुलेशन करेंगे और 2 और a, 9 2 जा 18 हो जाएगा यहाँ पे आपका। कैलकुलेशन करेंगे तो 9 प्लस माइनस ये हो जाएगा 81, और ये माइनस में कैलकुलेशन करेंगे तो 36, है ना। अपॉन में हो जाएगा 18, कितना रहेगा। आगे कैलकुलेशन करिएगा तो ये 9 तो रहेगा ही, 81 में से 36 घटाएगा तो 45 होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 9 प्लस माइनस रूट अंडर 45 अपॉन हो जाएंगे कितने, 18 होगा ना। अब 18 को आप यहाँ पे काट भी नहीं सकते, बिकॉज इसमें तो कॉमन कुछ होगा नहीं इससे, तो इसलिए हमारा जो आंसर आ गया तो क्या आ गया, एक हुआ 9 प्लस 45, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। देखिए ऐसा कोई है क्या, अपॉन में 18 होना चाहिए, तो अपॉन में 18, ये बी और डी तो है नहीं, काट दीजिए बी और डी। अब हमारे पास ए या तो सी होना चाहिए, तो 18 है इसमें, बस एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर सी करेक्ट। देखिए कह रहा है कि 36 समान रूप से, 36 जो है समान रूप से दक्ष कर्मचारी 48 दिनों में 25 एक जैसी दीवारों को पेंट कर सकते हैं, ऐसे 45 कर्मचारी कितने दिनों में ऐसे 60 दीवारों को पेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे सीधे से आप करेंगे, 36 आदमी है, ठीक है ना, 36 आदमी कितने दिनों में काम करते हैं, तो 36 आदमी 48 दिनों में काम करते हैं। वही कह रहा है 25 जैसे वर्क, तो M1 D1 और W मतलब जो काम है, तो यहाँ पे 25 काम है। अब देखेंगे 45 कर्मचारी, है ना, कितने दिनों में, हमें नहीं पता कितना दिन लगाएंगे, लेकिन 60 दीवार कर सकते हैं। बस काट दिए यहाँ से जो कटने वाले होंगे आपको, तो आप काटिएगा, ये कटेंगे 9 से, 9 से काट सकते हैं, 9 5 जा 45, 9 से काट दीजिए, 9 4 जा 36, और भी कटेंगे क्या, तो अब देखिए यहाँ पे जो कटने वाले होंगे सो काटेंगे हम लोग। हाँ ये भी काट सकते हैं आप, 5 से 12 टाइम, 5 से 5 टाइम, तो कोई करने वाले हैं नहीं, बस क्रॉस मल्टीपल यहाँ पे करेंगे हम लोग। 5 में 5 से तब 25 हो जाएगा दिन, है ना। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 25 दिन इक्वल हो जाएगा 4 गुने 48 गुने 12, कितने हो जाएंगे आपके पास, 4 गुने 12 गुने 48, 4 गुने 12 और गुने 48। अब देखिए क्योंकि हमें डी का वैल्यू निकालना है, तो ये 25 सीधे हम लोग यहाँ पे हटा के 25 से डिवाइड कर देंगे, करेंगे ना, तो इसे काटिएगा तो आपके पास जो आंसर आएंगे दोस्तों वो 92.16 डी आएगा, है क्या, 92 यस 92.16 है, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए कह रहा है डैश भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है, बताइएगा कौन जोड़ता है दोस्तों, तो आंसर बताइएगा। ये हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज, इसको कहते हैं हम लोग। सबसे पहले कौन बनवाया था ये, देखिए क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सत्य है, तो आंसर बता देंगे कि इसकी ऊंचाई औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है ना। आंसर सी होगा। दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत हमें बताना है। तो देखिए ये पश्चिमी घाट इस पठार के पश्चिमी में स्थित है, बात सही है। विंध्य पर्वत इस पठार के उत्तर में है, हाँ ये भी सही। सतपुरा पठार इस पर्वत के दक्षिण में बिल्कुल नहीं है, आंसर हम लोग का सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है, क्रिकेट से नहीं है बताना है, तो आंसर बताइएगा। ये होगा आपका ईगल, क्रिकेट से थोड़ी है, बास्केट ये भी नहीं है, यानी एक और दो दोनों नहीं है दोस्तों, आंसर डी होगा। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य बताइए, सबसे ज़्यादा ज़्यादा जो है मछली उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आंसर बताएंगे आंध्र प्रदेश है।
निम्नलिखित में से समुद्र धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? कौन नहीं है बताइए? तो आंसर बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वेंगुएला की धारा नहीं है। आंसर डी करेक्ट होगा, वेंगुएला की धारा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, चंबल परियोजना के संयुक्त उद्गम में कौन से राज्य शामिल है? कौन से राज्य शामिल है? तो आंसर बताएंगे। चंबल में राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों शामिल है। भारत भारतीय की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम रही है? किस जिले में? तो आंसर बताएंगे। ये ऑप्शन नंबर अलीराजपुर में सबसे कम रही है, अलीराजपुर। आंसर बी करेक्ट होगा। और ये अलीराजपुर किस स्टेट में पड़ता है? तो आपको बता दें एमपी में पड़ता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। मयूरभंज मयूरभंज खनिज स्थित है, किस क्षेत्र में स्थित है मयूरभंज? तो आंसर बताएंगे उड़ीसा में है। वान सागर जलाशय किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अंग है? वान सागर, तो आंसर बताएंगे सोन परियोजना का है। इसमें आपको फुलफिल करके बताना है 16 में दोस्तों कि क्या आएगा यहाँ पे। बता दीजिए क्या होगा इसमें आंसर। तो इसमें देख रहे होंगे आप कि इसमें फुलफिल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से एक तो निकलेगा ही निकलेगा, है ना, जो काफी दूर तक जाएगा। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि छोटा है, ये भी छोटा है, कर दीजिए, ये भी छोटा है, बस एक ही तो ऑप्शन ही दिख रहा है, बी करेक्ट हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे दिए गए समीकरण को हमें कुछ चिन्हों को यहाँ पे रखना है कि कौन सा इसमें रखेंगे ताकि ये फुलफिल कर जाएगा इक्वेशन। देखिए इसमें आपको बता दें जैसे दोस्तों, ये डी वाली ऑप्शन रखी है ना, डी ऑप्शन रखिएगा तो ये आपका फुलफिल कर जाएगा, राइट आंसर डी। चलिए आगे कह रहा है कि 28%, 29%, 13% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट दशमलव के 2 स्थान तक हमें ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं हम लोग। कितना है? 29, 28, 13, 3 है क्रमिक छूट, 29, 28 और 13 है। तो 29 कहने का मतलब है 71, मतलब छूट देगा तो 71। फिर 28 छूट देने का मतलब है 72। फिर 13 छूट देने का मतलब है 87। ये सभी को इंक्लूड कर लो आप, या फिर सभी को गुना कर लो। सभी को गुना ही कर लेते हैं हम लोग। गुना करिएगा तो आपके पास आ जाएंगे 4 4, 3 टाइम्स 4 7 4 4, है ना, ये आ जाएंगे। ये तीनों में गुना करिएगा तो, और इधर जो है हमारे पास नीचे 100 तो रहता ही रहता है, तीनों का 100, इसको गुना कर लेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 6 जीरो आ जाएंगे ना, 2 4 2 6, टोटल 6 जीरो आ जाएंगे। अब देखिए तो ये हमारे पास दोनों का डिफरेंस जो निकालिएगा वो कितने हो जाएंगे? 5, 3 टाइम्स 5 2 5 6, ये आएंगे। अपॉन में कितना रहेंगे? तो आपके पास कितना रहेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो हटाइए, बस यहाँ पे कितने हैं? 4 जीरो, यानी कि 4 डिजिट के बाद 55.53 रख सकते हैं, 55.53। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। देखिए निम्नलिखित पैटर्न को देखना है, इसमें बताइए आगे कौन सा आएगा। बता दीजिए कौन सा आएगा इसमें आगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो आगे आपका आने वाला है वो कौन सा आकृति आएगा दोस्तों? ये आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। देखिए आगे बताना है आपको, कह रहा है कि एक पासे के विभिन्न फलक दिए गए हैं, 6 फलक, है ना, इसमें हमें एक का विपरीत बताना है दोस्तों। एक का विपरीत क्या हो जाएगा? तो कोई भी ऐसा देखिए जो दोनों में हो। तो आप देख रहे हैं 3 है, चलिए 3 से हम लोग चलते हैं, 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे करके, ठीक है। 3 के बाद क्या है? तो 2 है, 2 के बाद 7 है। अब इसमें उठाइए, 3 के बाद क्या है? 3 के बाद 4, 4 के बाद है 5। अब बताइए ये 5, यहाँ पे हम देखेंगे, है ना, 6 के बदले यहाँ पे 7 लिखा गया है दोस्तों, ये गौर करेंगे तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये 4 कंडीशन तो हमारे मैच कर रहे हैं। पांचवा कंडीशन 3 है तो छठा कंडीशन 3 के अपोजिट एक ही तो आएगा ना, यानी आंसर हम लोग का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि एक लड़की ए से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है। चलिए इसका हम लोग बनाते हैं।
कह रहा है कि एक लड़की जो है ए से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर, ए से चलना शुरू करती है और कहाँ मुड़ती है, तो दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर मुड़ जाती है। हमें नहीं पता कि कहाँ से चल रही है। चलिए यहाँ से हम लोग इसको मुड़ाते हैं 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर। ए से चलना शुरू करती है 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर, चलती है और दाएं मुड़ जाती है। यहाँ से कहाँ मुड़ती है दोस्तों, दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। ठीक है, 2 किलोमीटर चलती है और एक बार बाएं मुड़ जाती है। एक बार जो है बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। 4 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ जाती है और 14 किलोमीटर चलती है। फिर 14 किलोमीटर चलती है दाएं मुड़ करके, है ना, चलती है, बाएं मुड़ती है, फिर यहाँ से जो है कि बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। यहाँ से 3 किलोमीटर चलती है, फिर जो है पूरब की ओर 7 किलोमीटर चलती है। पूरब की ओर 7 किलोमीटर चला दीजिए इसे, है ना। अब बाएं मुड़ती है, यहाँ से बाएं मुड़ती है और बी पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चलती है। तो 3 यहाँ पे, 3 दो 5, 5 दो 7, मतलब और ऊपर चली जाती है ये, है ना। 9 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो बी से ए की दूरी बताना है हमें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है, कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी दोस्तों। बस कितनी सिंपल है यहाँ पे, अब बता पाएंगे कि यहाँ से जब ये 14 गया तो ये 7 ही बच गया, 7 और प्लस यहाँ पे 2, यानी कितना दूरी, 9 किलोमीटर। आंसर ए करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। ए दाएं से 16वें हैं, ए जो है दाएं से 16वां, ए जो है यहाँ पे दाएं से 16वां कर देते हैं। बी जो है दाएं से 15वां है, बी जो है दाएं से 16वां 15वां है, ठीक है। ए और बी अपना स्थान बदल लेते हैं, यहाँ पे बी आ जाता है, यहाँ ए आ जाता है, ठीक है। तो बाएं से ए का स्थान क्या होगा, हमें बताना है। बाएं से जो है ए का स्थान क्या होगा, यदि उस पंक्ति में टोटल 20 व्यक्ति हैं, टोटल 20 व्यक्ति हैं, तो क्या होगा स्थान, क्या हो जाएगा इसका स्थान। क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप जो है दोस्तों, कोई गैप नहीं, मतलब 0 का गैप है। जब इसका स्थान 16वां आ जाएगा, मीन्स कहने का मतलब इन दोनों के ए का स्थान जो है बाएं से जो हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, छठा हो जाएगा। जब परिवर्तन करके आ रहा है तो छठा हो जाएगा, यानी आंसर नंबर सी करेक्ट आप बता दीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे हमें दिया गया है, कहना है कि एस की माँ पी से क्या संबंध है, एस की माँ का पी से संबंध क्या है। यहाँ पे आप बनाइएगा, पहला हमें से कहा गया है पी और क्यू के बारे में। पी क्यू मतलब दो है यहाँ पे, कि पी क्यू का पति है, पी जो है ना, पी क्यू का पति है, ठीक है। यहाँ पे पति कर दिए हमने। अब क्यू जो है ना, ये बहन है किसकी, तो आर की बहन है, आर की बहन है क्यू। अब आर भी ना बहन है एस की, ठीक है ना। और एस की माँ है, एस की माँ पी से क्या संबंध है ना। एस की माँ, एस की जो यहाँ पे माँ है, पी से क्या संबंध है, पी से संबंध क्या है, क्या संबंध होगा बता दीजिए। तो पी का संबंध सास होगी इसकी। इस चित्र में वर्गों की संख्या आपको बता देनी है, कितने हैं वर्गों की संख्या, देखिए काउंट करिए और बताइए कितने हैं वर्गों की संख्या। तो आप आसानी से काउंट कर लेंगे, इसमें 4 है, इसमें 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। इसमें तो अभी ये गिने ही नहीं थे, 13 14, ऐसे करके आप इसे काउंट कर लेंगे। टोटल आपके वर्गों की संख्या जो आ जाएगी टोटल, वो 22 आ जाएगी। देखिए इसमें कौन आगे आने वाला है ये बताना है। 114 के बाद 122 है, तो 114 से 122 हम लोग गए हैं, मतलब कितना 108 बढ़े हैं दोस्तों। फिर यहाँ से देखेंगे तो 108 ही बढ़ रहा है, फिर यहाँ से भी देख रहे हैं 108, तो फिर यहाँ से भी 108 ही बढ़ाना दीजिए, यानी कितने हो जाएंगे 546। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता दीजिएगा। कह रहा है कि शर्कराओं की तकनीकी रूप से कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, जिसका संकेत उस तथ्य से होता है कि उसका सूत्र CH2O के केवल गुणज होते हैं। इस प्रकार हेक्सोसो हेक्सोस में कार्बन के 6 हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं। ग्लूकोज एक हेक्सोस शर्करा है। निम्नलिखित में से एक दूसरा हेक्सोस चुनना है आपको, कौन सा है, कौन सा है बता दीजिए। दूसरा हेक्सोस जो है तो फ्रुक्टोज है दोस्तों, है ना, फल शर्करा। जी देखिए आगे क्वेश्चन है कि जी जीवन प्रवस्था के बारे में सही कथन हमें बताना है, क्या है। तो जीवन प्रवस्था के बारे में कोशिका के DNA का प्रतिक्रियतन नहीं होता है। आंसर हम लोग का बी करेक्ट होगा।
देखिए अदिश राशि आपको बताना है इसमें कौन सी है, बता दीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। अदिश राशि कौन है इसमें, तो आप बता पाएंगे। इसमें अदिश राशि जो है दोस्तों ताप है। हाँ, आगे कह रहे हैं कि एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रम अनुपाती में दूरियां तय कर रहा है, तो पिंड का त्वरण क्या होगा, बता दीजिए। पिंड का त्वरण क्या होगा दोस्तों, तो पिंड का त्वरण जो होगा नियत रहेगा। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक द्रव्यमान क्रमशः क्या है, CH2O एवं 180 ग्राम है, तो इसका यौगिक आणविक सूत्र क्या होगा। तो यौगिक आणविक जो सूत्र होगा ना दोस्तों 180 है। 180 को सीधे से हम लोग करेंगे क्या, मूलानुपाती जो सूत्र होता है यहाँ पे, इसका C का कितना होता है, C का 6 6 दूना 12, और H का क्या होगा, तो एक एक में 2 से गुना करेंगे तो 2 12 2 16 16, और इसका हो जाएगा आपका 8 8 दूना 16, तो कितने हो जाएंगे टोटल 16, और यहाँ पे 14 हो जाएंगे 30, यानी 30 से डिवाइड कर दीजिए तो ये कटेगा 6 टाइम में। 6 आ गया है, तो कहने का मतलब 6 में यदि इससे मल्टीपल करेंगे हम लोग तो 6 टाइम हो जाएगा। तो इससे हमारा जो निकलेगा C6H12O6 निकलेगा, C6H12O6 निकलेगा ना, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हम लोग का सी करेक्ट होगा। यानी कि उस विलय की मोलता क्या होगी जिसमें 500 ग्राम जल में 18.25 ग्राम HCl गैस घुली हुई है। तो पहले तो हम लोग HCl की निकाल लेंगे मोलता कितनी होगी, तो HCl का निकालिएगा तो +135.5, तो हो जाएंगे आपके पास 36.5, क्योंकि जो ये ग्राम में दिया है इसे हमें केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 केजी हो जाएगा। अब जो हम लोग निकालेंगे मोलरता, ये हो जाएगी 18.25 अपॉन हो जाएगा 36.5, इसे काटिएगा तो आपके पास आएंगे 0.5। ऑलरेडी हमारे पास जल है उतना, 0.5 से डिवाइड कर दीजिए, यानी आपके पास आ जाएंगे 1। नंबर डी करेक्ट बन जाएंगे। कह रहा है कि दालों का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 12% कम है। एक खराब तौल मशीन का उपयोग करते दुकानदार 25% का लाभ अर्जित करने में सक्षम है। दोषपूर्ण मशीन वास्तविक वजन की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक वजन दिखाती है, हमें बताना है। देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे क्या, हम लोग मान लेते हैं कि सेल कितना में करता है, 100 रुपये में करता है। जब वो सेल मतलब कि बेचता है 100 रुपये में, है ना, तो वो खरीदा कितना में था, क्योंकि 12% उसको कम करके दे रहा है, यानी 88 रुपये में। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 100 और बटे हो जाएंगे 88, और गुन्ने 100 बटे हो जाएगा x, ये कितने के बराबर, तो 25% लाभ, यानी 125/100 हो जाएगा हमारा। काटिएगा 25 बचे और 25 चौके, और भी कटने वाले हैं तो काट सकते हैं यहाँ पे। 4 से काट दीजिए 22 टाइम्स में कटेगा, 5 से भी काट सकते हैं इसे, 5 से 20 टाइम में कटेगा, और भी काट सकते हैं 11, और ये 10 टाइम में 2 से। अब तो कोई कटने वाला है नहीं हमारे पास, कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 11x इक्वल में हो जाएगा आपके पास 1000, कितना हो जाएंगे, इसको डिवाइड कर में लेते चलते हैं हम लोग, x इक्वल हो जाएगा और अपॉन में 11 से काटिएगा तो 9, फिर 9.9 हो जाएंगे 99.9। तो हम लोग करेंगे 100 में से 99 कह रहे हैं, 90 ना होगा, 1000 को यदि हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 9 या 99, ठीक है, फिर ये 90 आएगा तो पहले तो एक जीरो लेंगे हम लोग, है ना, तभी तो डेसिमल रखेंगे 9। तो हम लोग घटाएंगे कितने से, 100 से पूरे में से घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 9.1। अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको कह देंगे कि 9.1 तो हमारे में ऑप्शन में है नहीं, तो लगभग 10% कह सकते हैं। तो हम लोग इसको कह रहा है ना कि निकटतम पूर्णांक तथा पूर्णांकित आपको बताना है, तो निकटतम हमने 10 बता दिया। देखिए कह रहा है कि उन तरीकों से संख्या ज्ञात करें जिसमें 960 के दो संख्या जो एक दूसरे के अभाज्य हैं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, वो कौन सा है। तो देखिए 960 है ना दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेगा 960, नहीं 960 है। 960 को हम लोग यदि लिखेंगे
तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 गुने ये इसका फैक्टर आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे फैक्टर कहें तो मतलब इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं, यहाँ से आप निकल देख सकते हैं, गुने 2 और गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 निकालिएगा तो ऐसे आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। यहाँ से अभाज्य निकालना है तो हमें 15 और 64 यहाँ पे लिख देंगे 30 और गुने 320, है ना। 5 गुने 192 भी लिख सकते हैं और 960 गुने 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो हमारे पास टोटल जो है 4 तरीके से गुणनफल के रूप लिखे जा सकते हैं। तो इसलिए हमारे आंसर जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। 4 वर्ष में कह रहा है कि 1,46,410 रुपया संचित करने के लिए आपको वार्षिक रूप से 10% का चक्रवृद्धि ब्याज आज कितना निवेश करना चाहिए, ये आपको बताना है। तो हमें निकालना होगा क्या, प्रिंसिपल, क्योंकि ये अमाउंट दे रखा है हमारे पास, प्रिंसिपल दे रखा है, समय दे रखा है हमारे पास, इंटरेस्ट दे रखा है। तो आइए बहुत ही आसान से हम लोग निकाल पाएंगे। यहाँ पे सीधे हम लोग रखते हैं मिश्र धन क्या है, 146,410 हमारे पास है। प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, 1 प्लस रेट है हमारा 10, अपन में हो जाएगा 100 और इन अपन में हो जाएगा 4। यहाँ से निकालेंगे तो 146,410 इक्वल पी तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ से काटिएगा 10 एक 11/10 हो जाएगा और अपन में 4 रहेगा। तो हमें 11 और 10 के रेशियो में इसे निकालने होंगे। तो यहाँ पे 11 को हम लोग 4 टाइम गुना करेंगे, सीधे से यहाँ पे लिख देंगे 11 गुने 11 गुने 11 गुने 11, है ना। ऊपर में 100 चला जाएगा, 100 मतलब 10 का मल्टीपल 4 टाइम्स में चला जाएगा। यहाँ पे सीधे से हम लोग 200 लिख नहीं सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको काट दीजिए, इसको इससे काटिएगा, कटेगा और ये आपके पास आ जाएंगे कितने, 200। तो टोटल आ जाएगा आपके पास 1 लाख आ जाएगा टोटल, है ना। कितने आ जाएंगे, 1 लाख आ जाएगा। देखिए है क्या ऑप्शन में 1 लाख, तो हाँ ऑप्शन नंबर आपका है राइट आंसर, सी करेक्ट है। कह रहा है एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकन 2% व्यक्तियों ने वोटिंग के लिए भाग नहीं लिया और 500 अवैध थे। 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े। ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में निम्नांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में वोट डाला तो डाले गए कुल वोटों की संख्या हमें बताना है। कुल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड किया है। कह रहा है हम मान लेते हैं कि नामांकित वोटों की जो कुल संख्या है वो कितना है, 100 एक मान लें, ठीक है। और वोटिंग करने वाले वोटों की संख्या कितना है, क्योंकि 2% वोट में भाग नहीं ले रहे हैं, मतलब 98% है, ठीक। अब कह रहा है कि वैध वोटों की संख्या जो है वो कितना है, तो 98 माइनस कह रहा है अवैध इतना है, 98 में से ना ये 500 अवैध हो जा रहे हैं और ए जो वोट डाला गया है ए को, वो कितना नामांकित को मिल रहा है, 43 मिल रहा है, किसको, तो ए को। अब बी को जो प्राप्त है वो कितना है, तो बी को वो 43 में से कितना कम, 200 से हार जा रहा है, तो 43 में से 200 उसको कम मिला। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये जो 98 है, 98 माइनस 500 ये क्या था हमारा दोस्तों, ये था वोट, वैध वोटों की संख्या था। ये बराबर जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 43, मतलब ए का, और प्लस में इसको लिखेंगे, वही ना होगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू आप निकाल लोगे, चलिए हम लोग निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 98x माइनस 500 इक्वल हो जाएंगे आपके पास 43x प्लस 43x माइनस हो जाएगा 200, है ना। कैलकुलेशन इसका करिएगा तो 43 और 43 कितने हो जाएंगे, 96, 86 हो जाएगा ना। तो 98 में से 86 घटा लीजिए और इधर 500 जाके उधर घट जुट जाएगा, तो यानी 300 हो जाएगा। इसमें से घटाइएगा तो आपके पास 12, यानी कि हम बता पाएंगे यहाँ पे 300 काटिए 12 से, कितने टाइम में कटेंगे, 25 टाइम में। तो हमारे पास x की वैल्यू जो आ गई वो 25 आ गया। जब x की वैल्यू 25 है तो डाले गए वोटों की संख्या ही तो हमें निकालनी है। तो डाले गए वोटों की संख्या कितनी थी, 98 था, जो 2 उसमें अवैध हो गया था, 98 इंटू 25 कर लीजिए कैलकुलेशन, आपके पास आंसर रहेंगे। कितने आ जाएंगे आंसर दोस्तों, तो आपके पास आ जाएंगे 2450, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन है हम लोग के पास, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुनी है। अब से 7 साल बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी होगी, तो रहीम की वर्तमान आयु क्या होगी, ये हमें बतानी है। देखिए क्वेश्चन कितनी अच्छी पूछी गई है कि रहीम और उसके बेटी जो है सविता की आयु, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे सविता की आयु x है 7 साल बाद, ठीक है।
और जो रहीम है वो 3 गुना है, +7 कितना हो जाता है 1/3, मतलब 3 गुना हो जाता है। सीधे क्रॉस मल्टीपल करेंगे हम लोग, ये 3x प्लस 7 3 जा 21, इधर करेंगे तो 3x और प्लस हो जाएगा 7। अब यहाँ से 3x है ना, और ये यहाँ पे 5 है दोस्तों, 5 है, तो यहाँ पे 5 है। इसे घटाइएगा तो 2x हो जाएगा, 21 में से 7 घटेगा तो 14, 2 से काटिएगा तो 7 टाइम, यानी x का वैल्यू जो आ गया हमारे पास 7 आ गया। हमें किसका आयु निकालना था दोस्तों, हमें निकालना था जो था रहीम की आयु। तो रहीम का कितना गुना था, तो रहीम का जो था वो 5 गुना था ना, 5 गुना था ना यहाँ पे, तो 7 निकला है, 7 में 5 से 35, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बता दीजिए। देखिए कह रहा है निर्वाचन में राजनीतिक दलों के आचार संहिता का निर्माण और किसकी घोषणा करता है। आचार संहिता के निर्माण और उसकी घोषणा कौन करते हैं, तो उसकी घोषणा निर्वाचन आयोग करेगी। कौन करेगी आचार संहिता का, निर्वाचन आयोग। अब कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर क्या है, ये आपको बताना है। शिशु मृत्यु दर जो है वो कितना है दोस्तों, 29 है। कितना है, 29, 29। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तीसरी लंबी बताना है, कौन सी है वो। तो विश्व की तीसरी सबसे लंबी जो है इसका नाम है यांग यांगत्जी। क्या नाम है, यांगत्जी है दोस्तों। यह तिब्बत पठार से निकलती है, चीन सागर में जाके गिरती है। देखिए स्तंभ 1 और 2 को हमें मिलाना है। तो आपको बता दें झूम या झूमिंग जो है वो किससे रिलेटेड है दोस्तों, यह जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र से। दहिया, दहिया बता पाएंगे, ये मध्य प्रदेश से। पेड़ा, पेंडा जो है, पेंडा, ये पेंडा जो है आंध्र प्रदेश से है। कुमारी जो है पश्चिम घाट से। यानी आंसर जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर सी फुलफिल करेगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर के सही आरोही क्रम को दिखाता है, वो कौन सा है क्रम बताइएगा। सबसे पहले केरल है, उसके बाद लक्षद्वीप, तब मिजोरम है। आंसर हम लोग का ए करेक्ट होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है, वो कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल हो जाएगा 324 में है, अनुच्छेद 324 में बताया गया दोस्तों। सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के डैश के अंतर्गत आते हैं, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, तो आंसर बताएंगे आर्टिकल 48। 48 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, तो आंसर बता पाएंगे इसमें जो सही नहीं है। आइए देख लेते पहले ऑप्शन कौन सा सही नहीं है, तो आंसर बताएंगे कि ये मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं, ये बात सत्य है। कह रहा है कि उन्हें संसद के सदन में बोलने का अधिकार होता है, ये भी सही है। नहीं, भारत की अदालतों में सुनाई करने का अधिकार होता है, हाँ बात सही है। सदन के मत नहीं, मत देने का अधिकार उनको नहीं होता है। आंसर डी हो जाएगा हम लोग का। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ था, किस संवैधानिक संशोधन बिल से हुआ था दोस्तों, तो आंसर बता पाइएगा। यह हुआ था 64वें संविधान संशोधन बिल से हुआ था। आंसर डी होंगे। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के डैश स्वरूप को स्वीकार किया था, किस रूप को स्वीकार किया था, समाजवादी रूप को। डी करेक्ट होगा। कह रहा है कि यहाँ पे 6 7 7 लोग हैं जो अलग अलग लंबाई के हैं। बी जो है एफ से लंबा है, बी क्या है दोस्तों, एफ से लंबा है। यहाँ पे बी न है, यहाँ पे एफ से लंबा है, एफ से लंबा कर दिए। आगे कह रहा है ए और जी दोनों, ए और जी दोनों से छोटा है, ए और जी दोनों से क्या है, तो छोटा है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं ए और जी दोनों से छोटा हो गया। ए केवल ई से छोटा है, केवल ई से ही छोटा है। सी केवल डी से लंबा है, सी जो है केवल डी से लंबा है। सी यहाँ पे हम डालते हैं केवल डी से ही लंबा है। तो पूछा निम्नलिखित में कौन जी से लंबा है, जी से लंबा कौन है, तो ए है और ई है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर ई है ना, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 14 फरवरी 2022 को सोमवार था, तो 14 फरवरी 2020 को सप्ताह में कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमें विषम दिनों की संख्या निकाल लेनी होगी। देखिए 2022 और 2020, हमें पीछे की तरफ आना है, 2020 में आना है। तो सीधे से हम देखेंगे कि 2020 जो हमारा एक क्या है, तो लीप ईयर है। 2021 लीप ईयर नहीं है,
2022 भी नहीं, सीधे हमें फरवरी से ही एकदम से उसी सेम डेट में जाना था। देखिए यहाँ पे बता दें आपको दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ़ विषम दिन जो होगा वो कितना होगा, तो 3 गो दिन होगा विषम। कितने दिन होंगे? 3 होंगे, क्योंकि 20 से 21, 21 से 22, तो 3 गो विषम हो रहा है। तो आप जोड़ लीजिए ना, सोमवार से 3 प्लस कर लीजिए। सोमवार में से सॉरी प्लस नहीं है, माइनस में करेंगे क्योंकि पीछे आ रहे हैं, तो माइनस कर लीजिए सोमवार से 3 दिन, यानी कितना हो जाएँगे? शुक्रवार। ऑप्शन नंबर ए करके बताइएगा। देखिए 4 दिए गए जिसमें से 3 समान है, 1 अलग है, वो कौन अलग है बता देना है आपको। कौन इसमें अलग है? देखिए यहाँ से ये 2 बढ़ रहा है, यहाँ से ये 2 बढ़ रहा है, 18 दूँ 20, 22 दूँ 24, ये 14 दूँ 16, यहाँ तक सभी सही हैं। आगे देखिएगा, कह रहा है यहाँ से जेड से डब्ल्यू, ये कितना का घटा, तो 3 घटा, मतलब 26 से 23 3 घट गया। यहाँ से 20 से 17 ये भी 3 घट गया। ये 24 से 20 यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ये कितना घट गया, तो ये 4 घट गया। यहाँ पे देखिए 16 से 13 ये भी 3, यानी सीधे से ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट आ गया, 4 घट गया है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला दी गई है जो प्रतिस्थापित करेगी यहाँ पे वाट को, तो 191 से 534 आ गया। 191 से 534 मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास है कितना दोस्तों, 343 की वृद्धि हो रही। 343 आपको बता दें दोस्तों 7 का क्यूब होता है ना। यहाँ पे देखिएगा तो ये 216 की कमी हो रही। 216 जो आपको बता दें दोस्तों, ये 6 का क्यूब होता है। यहाँ से देखेंगे तो ये कितना का वृद्धि हो रहा है, तो ये वृद्धि हो रहा है 125, जो हमारा 5 का क्यूब होता है ना? तो आगे यहाँ पे कितना का हम लोग करेंगे दोस्तों कमी? आगे यहाँ पे कमी करेंगे हम लोग 4 का क्यूब का, जो 64 होगा। 64 इसमें से घटाना लीजिए, कितने हो जाएँगे आपके पास? 379, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देखिए, हमें बताना है यहाँ सवार सवार दल दीमक तो क्या होगा? क्या होगा दीमक के बाद? तो दीमक कॉलोनी, आंसर सी करेक्ट बताइएगा। देखिए, श्रृंखला को बताना है कि इसमें कौन-सा गलत संख्या है। कौन गलत है इसमें? देखिएगा 56 55 से 56 1 बढ़ा, यहाँ से ये 2 टाइम्स, यहाँ 1 बढ़ा है और यहाँ पे 2 गुना हुआ है। यहाँ पे भी 1 बढ़ा है, यहाँ पे 2 गुना होना चाहिए था। 3 दूना 6, ये तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, यानी कि यही हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। देखिए आगे, कह रहा है कि उस विकल्प को हमें बताना है जो यहाँ पे फुलफिल करेगा। शिलांग को इतना लिखा गया है तो उत्तराखंड को क्या लिखेंगे हम लोग? देखिए ये कैसे लिखा गया है, शिलांग को पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इसका 19 होता है वैल्यू, पता है ना 19, 19, 8 ये सभी तो आप कोड जानते हैं इसका कितना-कितना होता है। ये सभी को लिख पाएँगे हम लोग, है ना? इसमें क्या छोड़ेंगे दोस्तों, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको वोवेल नंबर को छोड़ना है। कौन से नंबर को? वोवेल नंबर को। तो वोवेल कौन-कौन सा है? एक आई है, एक ओ है। इसमें भी वोवेल है क्या? तो इसमें ए है, ए है, ए है। 3 ए है आपके पास, तो 3 ए वाला ऑप्शन ये भी है, 3 ऑप्शन ये भी है। बाद बाकी आप काट दीजिए ऑप्शन को, है ना? क्या हो जाएँगे? या तो ए या तो डी आने वाला है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब करना है क्या है हम लोग को, जितने भी नंबर कोड हमने लिखा है, जो वोवेल को छोड़ करके, सभी नंबरों को हम लोग इंक्लूड करेंगे। सभी नंबरों को इंक्लूड करने से जो भी आएगा सीधे लिखाना है। तो आप भी इस सभी नंबरों को इंक्लूड करिएगा ना दोस्तों, ये सभी नंबरों को इंक्लूड करिएगा तो आपके पास आ जाएँगे 119, यानी ऑप्शन नंबर आपके जो बनेंगे वो राइट आंसर हो जाएँगे डी ऑप्शन नंबर। देखिए, आगे कह रहा है हमसे कि ट्रांसपोर्ट में अक्षरों के कितने युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के तहत ही संख्या समान आते हैं, आगे और पीछे दोनों तरफ। तो ये ट्रांसपोर्ट देखिए इसी में बस बता देना है आपको, तो आप देख पाइएगा कितने आ जाएँगे, देखिएगा कौन-कौन से आएँगे पहले। यहाँ से 14 है, 14, 15, 16, 17, 18, तो पहला तो ये आ गया 14 से 18, ठीक है। दूसरा जो आएगा आपका दोस्तों 14, 15, 16, तो एन से 16 मतलब पी के पास भी आ गया, ये भी आ गया। पी, ओ, पी ये भी आ गया, तीसरा हो चुका हमारे पास। अभी देखिए पी के बाद आर, पी, क्यू, आर मतलब कि आ गया ना एक और, टोटल हमारे पास आ गए हैं वो 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएँगे। इसमें बताना है सबसे अलग कौन है आपको, देखिएगा सबसे अलग कौन है इसमें? देखिए, मक्का फसल है, कुर्सी लकड़ी है, कागज़ पल्प है, वाइन अंगूर, क्या होगा बताइएगा? तो आंसर बताएँगे यहाँ पे मक्का एक फसल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में एक्शन को ये लिखा गया है, डेविड को ये लिखा गया है, तो हमें चेंज का बताना है क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे दोस्तों? देखिए, यहाँ पे कैसे किया गया है इसको? तो आपको बता दें कि ये ए इधर आगे है, टी
सी इधर आ गया है और सी का अपोजिट लिख दिया गया, ठीक। तो हम लिखेंगे सी, सी सेकेंड थर्ड में जाना चाहिए, ए स्टार्टिंग में आना चाहिए। क्या ए है? नहीं। क्या ए है? नहीं। ए इसमें है, हाँ। क्या इसमें सी है? तो नहीं, इसे भी काट दिए। बस ऑप्शन नंबर कितनी आसानी से तो मिल गया हमें, डी करेक्ट। अब देखिए आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अंतः शोषण का है? कौन सा अंतः शोषण का? तो आंसर बताएंगे बीजों का फूलना जब उन्हें मृदा में रखा जाता है, तो ये क्या होता है? अंतः शोषण। कौन सा वर्णक प्रकाश ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? कौन सा वर्णक है? वो है क्लोरोफिल। आंसर ए करेक्ट बताएंगे, क्लोरोफिल है। देखिएगा कह रहा है कि उबलता हुआ पानी भाप में परिवर्तित हो जाता है, इस स्थिति को जल की विशेष ऊष्मा होती है। क्या होती है विशेष ऊष्मा इसकी? बताएंगे दोस्तों। इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा जो होती है दोस्तों, वो आप बताइएगा, अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। अब कह रहा है कि ऊष्मा गति की प्रथम नियम एक विशेष स्थिति बताना है। एक विशेष स्थिति क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम। आंसर बी करेक्ट होंगे। परमाणु के थॉमसन मॉडल द्वारा परमाणु के निम्नलिखित में से किस गुण धर्म की सही व्याख्या की जा सकती है? तो बताएंगे परमाणु की समग्र उदासीनता। कक्षा ताप पर शर्करा को जल में घोलने पर विलय को छूने पर ठंडा लगता है ना? निम्नलिखित में से किस स्थिति में शर्करा की विलीनता सबसे अधिक तेज होगी? सबसे अधिक तेज जो होगी वो बताएंगे गर्म जल में शर्करा का पाउडर। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे दिए गए व्यंजक, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप तो इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सीधे से हम लोग पहले इसका कैलकुलेशन करेंगे, का गुणा में। जब इसे गुणा कर लेंगे तब इसे हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों? उलट देंगे। मतलब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ भी गुणा, अब इसको काट कूट कर लीजिए और सॉल्व कर दीजिए, तो आपके पास जो आंसर आ जाएंगे वो कितना हो जाएंगे? सॉल्व करिएगा तो दोस्तों क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। एक सही 16/25 आ जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे विक्रम विवेक से 6 गुना कुशल है। विक्रम एक कार्य को विवेक से 25 दिन में कम लेता है। वे साथ में काम करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? देखिए पहले विक्रम और विवेक की क्षमता हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? तो विक्रम, विक्रम और विवेक, ये विक्रम और विवेक की क्षमता जो है इसकी है एक, एक और इसकी है 6। कहने का मतलब कि टोटल यदि यूनिट हम ले लें 5, इसमें से घटा ले 1, तो 5 यूनिट बराबर हमारा कितना है? 25 दिनों में। 25 दिन कम लगता है ना, तो मतलब इससे 1 घटेगा तो 25, यानी 1 यूनिट का 5 वर्क है ना। 1 यूनिट बराबर कितना? 5 दिन आएगा। तो विक्रम को समय कितना लगेगा? विक्रम को 5 दिन लगेगा। वही विवेक को कितना लगेगा? 5 छक्के 30 दिन लगेगा। दोनों मिलकर करेंगे कितने? 5 और 30 का निकाल लीजिए एलसीएम, कितने हो जाएंगे? 30। यानी ये 6 और ये 1 अपॉन में 7, यानी 30/7। देखिए ऑप्शन नंबर आप बता पाएंगे, बी करेक्ट। कह रहा है मोहित और रमेश प्रत्येक 5,000 का निवेश करके साझेदारी की है। 4 महीने बाद मोहित ने अपना निवेश दुगुना कर दिया। 1 साल के बाद उनके द्वारा साझा किए गए लाभ का अनुपात कितना होगा? ये हमें बताना है। देखिए कितना होगा, सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले तो लिखेंगे मोहित और रमेश के द्वारा जो लाभ का अनुपात है वो कितना कितना है दोस्तों? तो वो 5,000 इन्वेस्ट करता है, ठीक है, 4 मंथ के लिए, प्लस हो जाएगा 10,000 ये करता है कितने मंथ? 8 मंथ के लिए। अब रेशियो जो निकलेगा वो 8 और 5,000 गुने 12 का होगा, इससे गुना है ना। तो कैलकुलेशन हम लोग कर लें, यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे पास? सीधे से यहाँ लिखते हैं 20,000, प्लस हो जाएंगे 80,000, और इधर जो हो जाएगा 60,000, 12×5 = 60। कैलकुलेशन से यहाँ पे हटाएंगे, हम लोग के पास आ जाएंगे टोटल 1,00,000, और इधर रहेगा 60,000। तो यहाँ से 4 जीरो से 4 जीरो हटा दीजिए, यानी हो जाएंगे 10 और 6 का, इसे भी काटेंगे तो 5 और 3 का, 5 और 3 का देखिए है क्या? यस, ऑप्शन नंबर आपके पास राइट आंसर ए है।
इसे वैल्यू आपका निकालना है। क्या आप इसे नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाइएगा आप इसे। बस इस डेसिमल को हटाइए 10 लिखिए, इस डेसिमल को हटा दीजिए 10 लिखिए, या फिर नहीं भी हटा सकते हैं, ठीक है। बस इसको पलट देना है, इस डेसिमल को। यदि आप डेसिमल हटाना चाहते हैं तो हटाइए, नहीं तो नहीं हटा सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको गुणा कर डिवाइड कर दीजिएगा, जो डिवाइड करके आएगा कितने आ जाएंगे, तो इसको डिवाइड करिएगा, क्योंकि ये डेसिमल डेसिमल तो खत्म हो जाएगा, तो 3 से काटिएगा, 3 एकम 3 और 3 सत्ते के 17 आएगा। 17 को हम लोग गुना करना होगा इससे, जो गुना करके आएगा दोस्तों पहले इसमें जोड़ेंगे तब जाके घटाना है आपको। तो आंसर कितने आ जाएंगे आपके पास? 28.67 आ जाएंगे। अब देखिए 10%, 12%, 20% क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट हमें ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया गया, ये तीनों का निकाल देना हमें। तो आइए निकाल देते हैं हम लोग, कितने हो जाएंगे। पहले तो 10 है, फिर 15, फिर 20 है। तो हम लोग निकालेंगे 10 और 15 का पहले ए बी फार्मूला से निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 10 और माइनस हो जाएगा 15, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस 10 गुने 15 और बट्टे में हो जाएगा 100। कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे पास 0.5 घटाइए इसमें से, बिकॉज यहाँ पे जो हो जाएंगे हमारे पास प्लस में रहेगा, तो ये 25 और ये माइनस हो जाएंगे, इसे हटाइएगा तो 0 और 1.5, 25 में से 1.5 घटाइएगा तो आपके पास आ जाएंगे 23.5। ये 23.5 है, अभी तो 20 बाकी ही है। 23.5 में फिर ए बी फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। 23.5, 23.5 और प्लस हो जाएगा 20, माइनस में रखेंगे 23.5 और गुने हो जाएंगे 20 और अपॉन में रहेगा 100, ठीक है। इसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 43.5 में से घटा देंगे 4.7, यानी आ जाएंगे आपके पास 38.8। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएंगे, राइट आंसर डी करेक्ट। कह रहा है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया? कब स्वीकार किया गया दोस्तों? तो आंसर बताएंगे, ये 1885 में स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के साथ आवंटन संबंधित है? तो कौन है बताएंगे, आंसर रहेंगे आपके चौथी अनुसूची में है। भारत के स्वतंत्रता होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? व्यक्ति का नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नाम है। अब बताना है इनमें से कौन सा सही युग्म नहीं है। कौन सा सही युग्म नहीं है? बाबू कुंवर सिंह बिहार से ठीक है, लक्ष्मीबाई झांसी से ठीक है, और कह रहा है कि ये देखिए प्रॉपर बताना है आपको, ये लोग जैसे झांसी, अवध, फैजाबाद से थे, तो ये बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट से थे वो आपको बताने थे। ऐसा कुछ है क्या? तो नहीं, बल्कि नाना साहब कहाँ से थे बताइएगा दोस्तों। नाना साहब अवध से थे? नहीं, नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से थे। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कानपुर से। अब देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती 1875 में निम्नलिखित किस स्थान पर आर्य समाज संगठन का स्थापना किए थे? तो आंसर बताइएगा, बम्बई में। अकबर के द्वारा किस वर्ष इबादत खाना मतलब पूजा घर का निर्माण करवाया गया था? कब? आंसर बताएंगे, 1575 में करवाया गया था। सिंधु घाटी की सभ्यता का अधिकतर मुहावरे निर्मित है, किस चीज का निर्मित है दोस्तों? तो आंसर बताएंगे, सेलखड़ी से। निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे? तो वो बताइएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रख्यात भवन संचार संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः डैश वंश के शासन के दौरान कराया गया था? तो आंसर बताइएगा, मौर्य वंश के शासन। भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। अब देखिए 7 छात्र दिए हैं यहाँ पे, सीटिंग अरेंजमेंट आ गया हम लोग के पास। 7 दिए गए हैं, इसको हम लोग करते हैं छोटा, और इस सीटिंग अरेंजमेंट को हम लोग करते हैं सॉल्व। देखिए तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सर्कल एक बनाएंगे। टोटल 7 मित्र हैं, तो हम लोग 7 मित्र के लिए बनाते हैं। 2, 2 4 और 1 6, और एक कहीं भी हम लोग रख सकते हैं। सपोज कर लीजिए हमने यहाँ रखा 7। अब इसमें कह रहा है ना कि ई और एफ के बगल में सी है। ई और एफ, ई और एफ के बगल में, ई और एफ के बगल में हम सी को डाल देते हैं। कह रहा है कि डी जो है सी के बाईं और तीसरे स्थान पे, डी जो है ना सी के बाईं और तीसरे स्थान पे हमने डाल दिए उसके। अब आगे कह रहा है क्या ए के दाईं और ठीक बगल में, ए के दाईं और ठीक बगल में है, ठीक। ए ई के दाईं और दूसरे स्थान पे, ए ई के दाईं और ठीक दूसरे स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है ही। ए और ई बी के ठीक बगल में है, बी के ठीक बगल में, ठीक है, ए और ई।
अब कह रहा है क्या कि एफ के बाईं और ठीक बगल में जी है, एफ के ठीक बाईं और बगल में जी है, सी और जी दोनों ठीक बगल में है, सी और जी दोनों के ठीक बगल में कौन है, सी और जी के बगल में, सी और जी के बगल में यही है एफ, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आगे बताना है कि इसमें फुलफिल करेगा, बताइएगा कौन सा आएगा दोस्तों, इसमें कौन सा आएगा संख्या। तो देखिए आपको बता दें यहाँ पे 261, ये 232, कितना का इसमें डिफरेंस है दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 29 का डिफरेंस है, 29 घट रहा है। यहाँ से कितना का डिफरेंस है, यहाँ भी 29 का है, यहाँ से कितना, तो 29 का ही डिफरेंस लाइए ना, 174, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दो पासे दिए हैं 1 से 6 तक है, हमें 4 का विपरीत बताना है। 4 के विपरीत के लिए देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है, यानी 4 का विपरीत 3 होगा, ऑप्शन नंबर, बहुत ही आसानी से बता पाएंगे 3। देखिए इस कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो इसे हमें क्या लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हॉर्स जो है दोस्तों, पूरे इस कोड नंबर को जोड़िए, हॉर्स का 8 होता है, इसका 15, इसका 18, इसका 19, इसका 5, सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ रहे हैं कितने, 65 आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं। तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों, 65 में हमें कितना चाहिए, 75 चाहिए, ये तो 65 आ गया, तो 10 एक्स्ट्रा है, मतलब कैसे हुआ, तो ये टोटल संख्या 5 है और 5 में 2 से गुना कर दिया है तो 10, ये 10 एक्स्ट्रा है तभी 75। वैसा ही आपको भी करना है, यहाँ पे सभी को जोड़िए, 18, 19 और 19 और 3 कितने हो जाएंगे, 22, 22, 5 कितने, 27 हो जाएंगे, है ना। 27 में हमें इंक्लूड कितने करने हैं, तो 4 दूने 8 को इंक्लूड करना है, यानी कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो आप बता पाएंगे, ये हो जाएगा 5 और ये 3 यानी 35, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बता दीजिएगा। ये आगे क्वेश्चन है हमसे कि आकृति दिया गया है, इसमें बताना है कौन आगे वाली आने वाली है, बता दीजिए कौन सा आगे आएगा इसमें दोस्तों, तो आप इसमें बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपके डी करेक्ट आ जाएंगे। चलिए आगे बताइए, इसमें कह रहा है कि इसमें चारों समान है, 3 समान होंगे, एक अलग है, वो कौन अलग है, ऐसा कुछ है क्या, हाँ उस दूसरी पहली से, हाँ ऐसा ही कुछ है, इसमें कौन होगा सबसे अलग, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें सबसे अलग जो हो जाएंगे दोस्तों, देखिए 7 तो 3 से कटेंगे, ये 4, ये 8 बच्चे 40 कटेगा, ये 6 टाइम में कटेगा, ये 6 दूना कटेगा, ये 7 तिया कटेगा, सभी एक दूसरे से डिविजिबल है ही, है ना। तो 3, 5, 6 दो आ रहा है हमारे पास। दी गई आकृति देख लेते क्या है, दूसरी संख्या पहली के कुछ गणितीय के प्राप्त करते हैं, केवल एक संख्या युग्म को छोड़कर बाकी सभी युग्म समान है। अच्छा हाँ ठीक है, वही बात सही है। तो यहाँ पे और दूसरा क्या तरीका हो सकता है दोस्तों, 7 से 21 लाने का, तो 7 से 21 जैसे हम लोग ला लें, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में से यदि हम लोग 28 घटा लें, 7 और गुने 4 करें, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 21 आएंगे, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। देखिए वैसे ही 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 में से हम लोग यदि घटाते हैं दोस्तों कितने, 8 या 24, क्या हमारे पास आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा क्या, हाँ 24 घटाइएगा तो बिल्कुल आएगा ही, 40 आपके पास। आगे करेंगे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितने होंगे 100, 100 में से हम लोग 10 चौके 40 घटा लेंगे, 100 में से 40 तो 60 आएगा ही आएगा, ठीक है। ये 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 में से 6 गुने 4 घटाइएगा तो कितने आएंगे, 12 आएगा ही। तो इसमें सबसे जो हमारा अलग आ रहा है वो कौन सा आ रहा है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ रहा है ना, सभी से अलग जो हो रहा है यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी अलग हो रहा है। देखिएगा आगे क्वेश्चन है हमसे कि एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग, बता दीजिए क्या लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप देखेंगे पाएंगे जेड से आई आगे है, जेड से आई, ठीक है। तो जेड से आई कहने का मतलब है यहाँ पे कितना बढ़ा है, तो आप बताएंगे 9 बढ़ा है। फिर यहाँ पे देखेंगे ई से 9, मतलब 5 से 9 बढ़ा है, यानी 4 बढ़ा है। तो यहाँ पे भी हम लोग पहले करेंगे, ये देखिए सेम वैसा ही 9 बढ़ा है, तो जेड से 9 बढ़ाइएगा, कहने का मतलब आई आएगा, सभी ऑप्शन में आई है। फिर 4 बढ़ा दीजिए, 9 4 13, मतलब एम होना चाहिए उसके बाद, ठीक है। उसके बाद फिर 9 बढ़ रहा है, 9 4 9 4 9 4 हम बढ़ रहा है, तो 14 में फिर 9 बढ़ाइएगा तो कितने, डब्लू आना चाहिए, डब्लू है इसमें नहीं, डब्लू इसमें है, हाँ इसमें भी है और इसमें भी है, अभी 3 ऑप्शन है हमारे पास, फिर 9 बढ़ाना है,
तो आप देखिए 3 में 9 बढ़ाइएगा, 9 3 कितने होते हैं? तो आप बता पाएँगे यहाँ पे। सॉरी 4 बढ़ाइएगा ना, क्योंकि 9 तो बढ़ा चुके हैं हम लोग अभी 14 में, तो यहाँ पे हम लोग 4 बढ़ाएँगे तो 4 3 7 जी होना चाहिए, तो जी इसमें है, इसमें ये काट दीजिए। अभी तक 2 ऑप्शन है हमारे पास। फिर 9 भराते हैं तो 11 के होता है, 11 में 9 बढ़ाइए तो 20, यानी तो ये तो 19 है, इसे काट दीजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बनेगा। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो हमें पी को कैसे लिखेंगे देखिएगा। पी को कैसे लिखेंगे दोस्तों? देखिए, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, काटिए। कुछ तो मिल रहा होगा, सपोज़ कर लीजिए हम एम को ही ले लेते हैं। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसको भी काटिए। हम सपोज़ कर लीजिए इसमें ए और ए को काट लिए। और भी कोई मिल रहा है तो हाँ, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है। इसमें किस चीज़ को काटें दोस्तों? हम लोग एल को काट लेते हैं, एल को। तो बच गया हमारे पास पी। पी का वैल्यू क्या है? 3, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसमें नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं वो आप काउंट कर लेंगे ईज़िली और बता पाइएगा। टोटल इसमें 7 त्रिभुजों की संख्या है। 11 अक्टूबर 1965 को सोमवार है, तो 15 जुलाई 1973 को कौन-सा दिन होगा? ये आपको बताने हैं। तो देखिए 1965 से लेके 31 दिसंबर 1965 तक के दिनों की जो विषम संख्याएँ होंगी, वो कितनी हो जाएँगी? तो आप लिख पाएँगे 20 और प्लस 2 और प्लस 3। ये टोटल जो आ जाएँगी 25। 25 दिनों को हम लोग 7 से डिवाइड करें, तो 7 तिया 21 यानी 4 को हमारा विषम दिन आएगा। ठीक? और फिर 1966 से लेकर के 1966 से लेके 1972 तक के दिनों का विषम जो संख्या ले चलेंगे, वो 5 गो सामान्य वर्ष है, 2 गो लीप ईयर यानी 7 वर्ष हो जाएँगे। 7 में हम लोग 2 से गुणा कर लें, यानी 7 और यहाँ तो ये हो जाएँगे 5 और ये 4 9। 9 को यदि हम लोग डिवाइड कर दें 7 से, तो ये 2 गो विषम दिन आएगा हमारे पास। 2 विषम दिन यहाँ पे हो गए और प्लस 1 जनवरी से लेकर के 15 जुलाई तक 1973 तक चलेंगे, तो उसमें टोटल जो दिनों की संख्या आ जाएँगी विषम, वो 3 प्लस 1 0 आ जाएगा। 3 और प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 और प्लस ये 15, सभी को इंक्लूड करेंगे तो 28। 28 को यदि हम लोग 7 से डिवीज़न करेंगे, 7 चौके 28, मतलब पूरे 0 आ जा रहा है, सीधे से रिमाइंडर हमारा जब 0 दिन आ गया है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा था 11 अक्टूबर 65 से लेकर के 15 जुलाई 1973 तक के कुल विषम दिनों की संख्या जो हो जाएगी 4 और प्लस 2, यानी 6 विषम दिनों की संख्या हो जाएगी। तो सोमवार में हम लोग 6 जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएँगे? सोमवार प्लस 6 दिन चले जाइएगा, तो आपके पास आ जाएँगे रविवार। आंसर हो जाएँगे ऑप्शन ए करेक्ट। आगे कह रहा है कि श्वसन गतियों में वायु के आयतन की आकलन किया जाता है। किससे किया जाता है? तो आंसर बताएँगे स्टेथोस्कोप से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सी प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? बताइए किसमें नहीं होता है केंद्रक दोस्तों? आंसर बताएँगे आरबीसी में नहीं होता है। आगे कह रहा है कि एक दूरदर्शी यंत्र का वांछनीय है, कौन है? तो आंसर बताएँगे वांछनीय जो है दोस्तों, कह रहा है कि पतला बड़ा द्वारक जो होता है मोटा और छोटा द्वारक का, पतला और छोटा द्वारक पतला और छोटा द्वारक का होता है, मोटा और छोटा द्वारक जो है मोटा और छोटा द्वारक का, लेकिन मोटा बड़ा द्वारक जो है पतला बड़ा द्वारक का। आंसर नंबर हम लोग का जो हो जाएगा करेक्ट आंसर डी करेक्ट होगा। ये दर्पण की बात कह रहा है दोस्तों, है ना? आगे कह रहा है कि समविभावी तल वे तल हैं जो क्या कहते हैं? जो विद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हम लोग का। निम्नलिखित कथनों में कौन-सा अल्प घनत्व पॉलीथीन के संबंध में सही नहीं है? कौन सही नहीं है दोस्तों? तो दृढ़ यहाँ पे सही नहीं है, आंसर बी होगा। एक विषय में प्रैक्टिकल के लिए 40 अंक तथा थ्योरी के लिए 110 अंक, एक अन्य विषय में प्रैक्टिकल के लिए 60 और थ्योरी के लिए 40। यदि आर को प्रैक्टिकल का औसतन 40 अंक और थ्योरी में औसतन 60 अंक मिलते हैं, तो उसके प्रति विषय औसत अंक कितने हैं ये हमें बताने हैं। कितने हैं दोस्तों? चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। कितने हैं? 40, यहाँ पे देखिएगा 40 और इंटू 2 और प्लस हो जाएंगे 60 इंटू 2 अपॉन में हो जाएगा 2। तो सॉल्व करेंगे तो 80 प्लस 120 अपॉन हो जाएगा हमारा 2, यानी 200 अपॉन हो जाएगा 2। इसे काटिएगा तो 100। देखिए है क्या 100 ऑप्शन में? तो यस, ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर। एक दूध वाले के पास दूध और पानी के मिश्रण 2 बर्तन है। पहले 80% दूध बाकी पानी है, दूसरे में 50% दूध है। उसे प्रत्येक बर्तन में से कितना मिश्रण मिलाना चाहिए ताकि 9 लीटर मिश्रण इस प्रकार प्राप्त हो जिसमें पानी और दूध का अनुपात 1 और 2 हो? तो अपना उत्तर बर्तन 1 और 2 क्रम में आपको बताने हैं, है ना? तो हम लोग मान लेते हैं पहला जो हमारा बर्तन है वो x है
और दूसरा जो बर्तन है हम y ले लेते हैं। अब लिखेंगे कि x जो बर्तन है वो 4/5 के रेशियो में है ना, और प्लस जो y अपॉन ये 2 इक्वल में हो जाएंगे 9 इंटू 2/3। इसे काटिएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी हो जाएंगे 4x और प्लस y, ये 5 2 जा 10 गुणा हो जाएगा, यानी पहला इक्वेशन ये बनेगा हमारा। पहला इक्वेशन हम लोग सीधे लिख लेते हैं 4x प्लस वाई इक्वल 60, ये पहला इक्वेशन होगा। अब जो कह रहा है हमारे पास कि x/5 प्लस ये हो जाएगा y/2 इक्वल हो जाएगा 9 इंटू 1/3। इसे काटेंगे 3 3 जा, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, तो आप बताएंगे 2x प्लस 5y इक्वल हो जाएगा 30। ये सेकेंड इक्वेशन होगा। तो हम लोग पहला इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन को घटा लेते हैं, तो कितने बचेंगे हमारे पास, 8x माइनस 2x इक्वल हो जाएगा 60 में से 30 घटाइएगा तो मतलब 30 सीधे लिख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ घटाइएगा तो 6x बराबर 30, यानी कि 6 का वैल्यू काटिएगा, x का वैल्यू 5 आ गया, x का वैल्यू 5 आएगा, कोई भी इक्वेशन में रख के y का वैल्यू निकाल दीजिए, तो y की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। अब x और y का दोनों निकल चुका है, तो हमें बस यही तो बतानी थी। देखिए 4 और 5 इसमें है, मतलब x का वैल्यू और y का वैल्यू। बर्तन 1 से 5 लीटर आएगा और बर्तन जो 2 है उससे 4 लीटर आएगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 1650 विद्यार्थी वाले एक स्कूल के लड़कियों की संख्या और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6 और 5 के अनुपात में है, तो 24 नए लड़के और कुछ नए लड़कियों की संख्या प्रवेश कर दी जाती है, तो अनुपात में 4 और 3 हो जाती है, तो प्रवेश लेने वाली नई लड़कियों और लड़कों का अनुपात क्या होगा, ये हमें बता देना है। देखिए कितना है, 1650 है, ये यहाँ पे बनाते हैं हम लोग 1650 और डिवाइडेड बाई 11 क्यों करेंगे, क्योंकि टोटल 6 और 5 का रेशियो है, तो 11 ही करेंगे ना, और 6 यहाँ से ये किसका रेशियो निकलेगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे लड़कों की संख्या, है ना, बॉयज़ की संख्या, बॉयज़ की संख्या निकाल लेंगे, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 900, और गर्ल्स के कितने हो जाएंगे, तो 1650 में से 900 घटा दीजिए, यानी आ जाएंगे 750। आगे हमारे पास अब कह रहा है क्या कि 900 जो बॉय है इसमें 124 और बॉय आ जाते हैं, और 700 जो 50 लड़कियां हैं इसमें एक्स आ जाती हैं, तो रेशियो हो जाता है 4 और 3 का। क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 3072 इक्वल हो जाएंगे 3000 और प्लस हो जाएगा 4x, यानी 4x की वैल्यू इसमें से घटाएंगे तो 72, 4 से काटिएगा 72 को कितने हो जाएंगे अपॉन बाई 4, तो 4 टू जाने 4 1 जा 4 8 जा 32, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 18, और दूसरी जो अनुपात हो जाएगी कितनी हो जाएगी 124, 18 124, यानी उसको यहाँ से लिखते हैं हम लोग 18 और 124, इसको और भी काट सकते हैं हम लोग, तो 9 और 62 से भी छोटा होगा क्या, नहीं, 9 और 62, देखिए ऑप्शन नंबर है क्या, यस ऑप्शन नंबर है आपके पास राइट आंसर बी। कह रहा है कि समानांतर पटरियों पर दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चल रही, तो रेलगाड़ी ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और रेलगाड़ी बी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो रेलगाड़ी ए की लंबाई 400 मीटर है, को रेलगाड़ी ए को पार करने में 2 मिनट समय लगता है, तो रेलगाड़ी बी की लंबाई कितनी होगी, ये हमें बताना है। देखिए पहले तो हम लोग निकाल लेंगे कि 60 में से 30 घटा लीजिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है इसलिए हम लोग घटा लेंगे, और इसे निकाल लेंगे हम लोग 30 गुने 5, क्योंकि ये मीटर में आंसर दिया है, तो हम लोग आ जाएंगे मीटर पर सेकंड में 18, काटिए 6 दिया 18, 6 पच्चे 30, यानी 25/3 आ जाएगा मीटर पर सेकंड, है ना, और 2 मिनट को हम लोग 2 मिनट लगता है इसे समय, 400 हमें नहीं पता कितना मीटर लंबी है वो रेलगाड़ी, एम रख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 25, ऊपर में चल जाएगा 3, कैलकुलेशन करेंगे तो कितने हो जाएंगे, मिनट है तो सेकंड में कर लेंगे, 2 मिनट 120 सेकंड हो जाएगा, कैलकुलेशन करिएगा, 3 से कटेगा, 3 चौक 12 40, टाइम में 25, और 4 में गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, एक जीरो, यानी 400 इधर आके घटेगा, यानी 600 मीटर लंबी है, 400 आके घटेगा ना 1000 में से, तो 600 मीटर लंबी है वो गाड़ी। कह रहा है कि 3 दोस्त एक पार्टी के आयोजन गए, तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया, यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया, यूसुफ के द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न कौन सा होगा, ये हमें बता देना है। कौन सा होगा दोस्तों, हम मान लेते सचिन द्वारा भुगतान किया गया जो है वो एक्स, सचिन द्वारा जो भुगतान किया गया है वो एक्स है, ठीक है, यूसुफ द्वारा जो भुगतान किया गया है वो क्या है
यूसुफ द्वारा जो भुगतान किया गया है दोस्तों, वो है आपका आधा सचिन का आधा है ना, और जो है तनवीर के द्वारा जो भुगतान किया गया है वो क्या है दोस्तों, तो 100/3 क्यों होगा, क्योंकि जो भुगतान किया गया है यूसुफ के द्वारा उसका भी 2/3 लेता है ये, तो कैलकुलेशन करिए तो 1/3 आ जाएगा। कुल भुगतान तीनों को जोड़ लीजिए तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, तो आ जाएंगे आपके पास 6, और ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएंगे 5, 10 और 11, टोटल 11 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो 11x हो जाएंगे। ये जो है ये किसके दोस्तों, 100/2 अपॉन में 11/6 के इक्वल में हो जाएगा ना। का रेशियो निकालिएगा तो एक्स एक्स कैंसिल होगा, 2 से 3 टाइम्स में, यानी कितने हो जाएंगे हमारे 3/11। 3/11 है क्या, 3/11, यस, ऑप्शन नंबर आपके पास सी करेक्ट है। कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय यानी गवर्नरशिप के प्रभुत्व में पारित किया गया था, तो आंसर बताएंगे लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में से इसी समय में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। कौन सा स्मारक जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, कौन सा नहीं स्थित बताइए दोस्तों, जंजीर का किला जो है, जंजीरा का किला नहीं है दोस्तों, आंसर ए करेक्ट बताइएगा। जंजीरा का किला कहाँ पे है दोस्तों, महाराष्ट्र में है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि 2025 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जो है डस्टर लीग इन दो देशों के बीच में हुआ, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ दोस्तों। पूर्वोत्तर भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन कहाँ पर चलाया गया था, पूर्वोत्तर भारत का, तो बताएंगे गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी। भारत किस देश में स्थित जो है मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल संचालित संचालित करने की योजना विस्तार कर रहा है, तो आंसर बता देंगे यह बांग्लादेश में। अप्रैल 2025 में कुमुदिनी लखिया का निधन हो गया है, वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी, किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, तो आंसर बताएंगे नृत्य से संबंधित थी। 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन जा रही एयर इंडिया का किस फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, बहुत ही चर्चा में रहा था दोस्तों, बता दीजिए वो कौन सा, तो आंसर बताएंगे इसका नाम था ड्रीम लाइनर 7878, आंसर हो जाएगा हम लोग का ये। भारत की पहली पूर्णतः, जिसमें से एक व्यक्ति जिंदा भी बच गए थे दोस्तों, भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बन गई है, कौन बन गई है, तो वो बन गई है अपनी दिल्ली। हाल ही में अभिनेता पवन कल्याण किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं, कौन से राज्य के बने हैं दोस्तों, आंसर बता पाइएगा आप, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश के। किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है, किसने जीता है दोस्तों बताइए, तो ये जीते हैं बानो मुश्ताक। कौन, बानो मुश्ताक। देखिएगा इसमें हमें बताना है कि गणितीय रूप से कौन इसके समतुल्य है, कौन इसके बराबर है। देखिए 5, 11, 80 ये कैसे हुआ दोस्तों, तो हम लोग जैसे कहें 5 और प्लस 11 कितने हो जाएंगे 16, 16 में गुने 5 से कर दें तो क्या 80 आ जाएगा, बिल्कुल सही। क्या हम लोग 6 और 12 जोड़ें तो 18, 18 25 करेंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। 17 और 7 में जोड़ देते हैं पहला ही, तो कितने हो जाएंगे हमारे 24, 24 में 5 से गुना 120, बिल्कुल पहला ही करेक्ट हो गया हम लोग का। अब देखिए फिर है कि सोमवार से शुरू होता है और रविवार को समाप्त होता है, तो 1 सप्ताह में अलग-अलग दिनों में होती है। पी सबसे पहले 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। पी से पहले 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। तो पी से पहले 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, मीन्स कहने का मतलब कि पी का कब एग्ज़ाम होगा? पी का एग्ज़ाम जो होगा वो बुधवार को होगा। इससे पहले मंगलवार खाली है और इससे पहले सोमवार भी खाली है। ठीक है? तो इस दिन पी का एग्ज़ाम हो गया बुधवार को। अब आगे कह रहा है हमसे कि एल के बाद केवल एक ही व्यक्ति की परीक्षा होती है। एल के बाद केवल एक, समझ रहे हैं इसका मतलब कि रविवार से पहले मतलब शनिवार, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे गुरुवार हो गया ये, गुरुवार के बाद जस्ट होता है शुक्रवार, इसके बाद शनिवार, तब रविवार। मतलब रविवार को नहीं उसका शनिवार को होता है किसका एल। अब आगे कह रहा है पी और जे के बीच में 3 व्यक्ति हैं, पी और जे के बीच में, पी और जे, यदि हम लोग जे को रविवार के दिन डालें तो इसके बीच में 3 व्यक्ति हो जाएँगे क्योंकि ऊपर में तो 3 होंगे नहीं। आगे देखेंगे, कह रहा है कि के और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति की परीक्षा, के और एल, तो के को क्या हम लोग यहाँ डाल सकते हैं? के और एल के बीच में बस एक व्यक्ति बच गया। तो कह रहा ओ की परीक्षा एम के ठीक बाद होती है। तो एम को यदि हम यहाँ पे रख लें, ओ को यहाँ पे रख लें, कह रहा है ना कि एम के जस्ट बाद ओ की परीक्षा होती है। ओके, अब कह रहा है एम और एन के बीच में कितने व्यक्ति की परीक्षा है? एम और एन, एन कहाँ बस यहाँ बच गया तो यहाँ।
एम और एन के बीच में कितने व्यक्ति 1, 2 और 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। तो आंसर हम लोग का क्या बनेगा? राइट आंसर सी बता दीजिएगा। देखिए, आगे क्वेश्चन बताइएगा, आप तो यूँ देख के बता पाएँगे इसमें कि यहाँ पे कौन-सा फिगर लगने वाला है इसमें। बता दीजिए कौन-सा लगेगा दोस्तों? तो आप देख पाएँगे कि ये तो कट-कुट गया है, ऐसा कोई इसमें ऑप्शन है क्या? ऐसा नहीं आने वाला है, ठीक है? ऐसा तो आएगा ही नहीं, तो इसको आप हटा दीजिए। ऐसा मतलब आएगा उतना नहीं आ रहा है, ये तो पूरा हटा देना है आपको। ये देखिए, ये तो पूरे नहीं काट रहा है, तो इसको भी आप हटा दीजिए, ठीक है? ये तो पूरे हट गया, मतलब बच गया एक ही ऑप्शन और वो है आपका राइट आंसर सी करेक्ट। आगे बताइएगा कि एक निश्चित कूट भाषा है, जिसको आस्क को ये लिखा जाता है, बाय को ये लिखा जाता है, तो आपको क्राई को क्या लिखना है, ये बताना है। देखिए ये कैसे लिखा गया है, ए को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं ना और ये एस जो है, एस को क्या लिखते हैं 19 है ना और के को क्या लिखते हैं, तो 11 लिखते हैं। सभी को इंक्लूड करेंगे तो कितने हो जाएँगे हमारे, तो आप बता पाएँगे 31 हो जाएँगे। कितने होंगे? 31 हो जाएगा। 31 हो जाएगा, 31 में यदि हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2 करें, तो 62 आ रहा। सेम यहाँ पे भी वही करेंगे, 2 और इसका 25 ये 5 जोड़िए कितने हो जाएँगे? 32, 32 दूना 64 यहाँ पे भी जोड़ लीजिए, ये 3 होता है, ये 18, ये 25 सभी को जोड़िए कितने होंगे? 46 46 दूने कितने होते हैं? 46 दूने होते हैं 92 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब देखिए, यहाँ पे भी बताना है हमें रीज़निंग के तौर पे कि क्या मिसिंग पॉइंट है यहाँ पे। तो देखिए ये कैसे बनाएँगे, ये 7183 है, 7183 के 3850 हुआ। ये कैसे हुआ ज़ीरो दोस्तों? तो अब देख पा रहेंगे 7183 को यदि हम 3850 घटाते हैं तो कितने आ रहे हैं हमारे पास? 3, 3, 3, 3 4 टाइम्स 3 ओके ना? अब देखिए, जो हमारे पास 8972 है, इसको यदि इससे घटाते हैं तो कितने आ रहे हैं हमारे? फिर भी उतना ही आ रहे हैं 3, 3, 3, 3 4 टाइम्स 3 आ गए। मतलब कि यहाँ से भी हमें उतना ही आना चाहिए। तो बस इसमें से उतना घटा के यहाँ पे लिख दीजिए जितना आएगा। हम लोग घटा देते हैं तो कितने आ जाएँगे हमारे पास? यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, 6, 2, 4 ये यदि नंबर को इस 6956 से घटाइएगा तो आपके पास आ जाएँगे 3, 3, 3, 3 4 टाइम्स 3 यानी आंसर हम लोग का कौन-सा बनेगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। जी, 3 कथन दिया गया है। आइए कथन को पहले हम लोग रीड करते हैं। कथन कह रहा है क्या कि सभी चावल जो है अनाज है। सभी चावल हम लोग यहाँ पे देख ले चावल क्या है? अनाज है, अनाज है। अब कह रहा है सभी दालें अनाज है। सभी दालें सभी दालें अनाज है। सभी अनाज खाद्य पदार्थ है। सभी अनाज जो है वो क्या है? खाद्य पदार्थ है। कह रहा है कि सभी चावल खाद्य पदार्थ है। सभी चावल जो है खाद्य पदार्थ हाँ, बात सत्य कहा है। सभी दालें खाद्य पदार्थ है। सभी दालें खाद्य पदार्थ हाँ, ठीक है। कुछ खाद्य पदार्थ अनाज है, कुछ कुछ खाद्य पदार्थ अनाज है, तो आप बताएँगे हाँ, यानी ऑप्शंस जो आया वो सभी निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। आंसर डी करेक्ट होगा। देखिएगा, इसमें आपको बताना है ये आकृति जो अब दिख रहा है, कौन से फिगर में इसमें है, कि इसमें है, कि इसमें, कि इसमें है? ये बता दीजिए आप, ये आकृति कौन से ऑप्शन में है? तो आप बताइएगा ये आकृति जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके देख रहे होंगे तो बी में पड़ रहा होगा यहाँ से आप देखिए ये है ना यहाँ पे आप बता पाएँगे कि ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट हो गया। आगे देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? देखिए ये 39 है, 39 से 42 कितना बढ़ रहा है? तो 3, 42 से 48 कितना? 6 फिर यहाँ पे कितना? 9 फिर यहाँ पे 12 तो आगे 15 ही तो बढ़ेगा तो 69 में 15 बढ़ा दिए कितने हो जाएँगे? 84 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये एक पेपर फोल्डिंग है दोस्तों। यहाँ पे ऐसे आधा फोल्ड किया है, फिर इसका 1/4 फोल्ड किया है, फिर इसमें जो है ये डायग्राम को बनाया गया है। डायग्राम को हम लोग बनाते हैं, तो कौन-सा बनेगा इसमें करेक्ट? तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि हमारा जो डायग्राम है वो बनेगा, वो फुलफिल करेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है ये शब्द कैप्सूल में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर में बदल देना है। जैसे ए है ना, तो उससे पहले क्या आता है जेड, उसमें बदल देना है। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम के बाद आने वाला, जैसे सी है तो उसके बाद वाले डी में बदल देना है।
इस प्रकार बने शब्द के बाएँ से तीसरे, पहले तो हम लोग शब्द को बना लेते हैं, उसके बाद बाएँ से तीसरे करते हैं। शब्द जो हो जाएगा हम लोग का, ये तो डी हो जाएगा, ये कम यानी जेड, ये क्यू हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, ये एम और डी हो जाएगा। अब कह रहा है कि अक्षर बदल दिए थे, इस प्रकार बने नए शब्द बाएँ से तीसरे। बाएँ से यदि हम लोग तीसरे चलते हैं तो क्यू आता है, और दाएँ से तीसरे टी आता है। के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला कौन है? तो ये टी है, बस एक ही है, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन-सा गलत है? कौन-सा इसमें गलत है? तो आप बताएँगे यूरिया अम्ल पक्षी, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, यूरिया उत्सर्जित हीट नहीं कर सकता है, तो राइट आंसर हम लोग का बी करेक्ट होगा, यहाँ पे गलत है। निम्नलिखित में कौन-सा विकल्प गलत है? विकल्प कौन गलत है? तो देखेंगे, कह रहा है कि कब्जा संधि जो है ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच होती है। बिल्कुल यहाँ पे गलत हो गया दोस्तों। आंसर हम लोग का ए करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे आगे, कह रहा है कि एक रेडियोधर्मी नाभिक जो है दिया गया है आपके पास, इसमें है निम्न रूप में से होती है। नाभिकीय X4 के लिए द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक क्रमशः क्या होगा? ये हमें बताना है। क्या होगा? तो आंसर जो बता देंगे वो हो जाएगा 172 और 69 हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे आगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उभयधर्मी ऑक्साइड है? कौन है उभयधर्मी ऑक्साइड? तो आंसर बता देंगे। इसमें से उभयधर्मी ऑक्साइड जो है आपका Be2O5 है, और Cr2O3 है। ऑप्शन नंबर हम लोग का करेक्ट ए बन जाएगा। दिए गए विकल्प में से कौन सा लगभग निकटतम मान है जो निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? कौन सा निकटतम स्थान है? तो देखिएगा, ये 9.9 है, क्या इसको हम लोग 10 कह सकते हैं? तो ये 10 के लिए 10 की पावर कितना है? इसको 3 बोल सकते हैं, 3.001 है, तो 10 की पावर 3 कह लीजिए। ये लगभग 5 ही है, और ये लगभग 5 है, क्योंकि 4.9 मतलब 5 बोल सकते हैं हम लोग। तो बस यहाँ पे रख लीजिए, 10 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3, और प्लस में है 5। तो इसे सॉल्व करेंगे, कितने हो जाएंगे हमारे पास? 10 की पावर 3 को हम लोग लिखते हैं 1000, और प्लस में है 5, और ये घटा देंगे कितने? 125। बस ये जोड़ के उसमें से 125 घटा दीजिए, आंसर आ जाएंगे आपके पास 880। ऑप्शन नंबर सी। छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जो 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पे शेष 1 बचते हैं, और 13 से जबकि वो पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। सभी का पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। 5, 6, 8, 9, 12 का एलसीएम आपके पास 360 आएंगे। ठीक है, 360 आएगा। 360 में कह रहे हैं हम लोग कैसे गुना करके इसमें एक शेष बनाना चाहिए। तो हम लोग 360 में किससे गुना करें? 360 में यदि 10 से गुना करते हैं तो 3600 होगा। 3600 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो 3600 1 हो जाएगा। 3600 प्लस 1 तो 3601 हो जाएगा। 3601 आएगा। तो 3601 है क्या? यस, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ये यूक्लिड मेथड था ये दोस्तों। कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर जाता है और अपनी सामान्य चाल से 40% अधिक चाल से वापस आता है। दोनों यात्राओं के दौरान उसकी औसत चाल जो है हमें ज्ञात करना है, कितना होगा? कितना हो जाएगा? तो 50 दिया हुआ है ना? कह रहा है कितना? 40% अधिक, मतलब कि आपका कह रहा है, देखिए, ये 50 किलोमीटर आदमी प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, वापस आने वक़्त जो है चाल उसका कितना हो जाएगा? 50 और गुणा कि वो 40% अधिक है, यानी 140 और बट्टे 100 होगा। काटिए इसको, तो 50 दूना 100 और 2 से 70, यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी उसकी, बढ़ जाती है। अब जो है हमें औसत निकालना, तो आपको पता है कि ऊपर में गुणा नीचे ऐड करना है, यानी कि फ़ॉर्मूला सीधे सी बात है 2ab अपॉन a प्लस b होगा। रखिए यहाँ पे 2 इंटू 50 और इंटू 70, और दोनों को ऐड करिए 50-70 तो 120 हो जाएँगे। बस काट दीजिए इसको, 0 से 0 कटा, 2 से 6 कटेगा, तो कटने वाला है नहीं, यानी अब डेसिमल में आपके आंसर आ जाएँगे 58.33 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आंसर आपके क्या दिख रहे हैं? राइट आंसर बी करेक्ट। देखेंगे आगे, कह रहा है कि पिछले वर्ष गीता
कैफ़े ने एक कैफ़े श्रृंखला की नवीकृत करने के लिए दुकान को 2 लाख रुपए और दूसरी दुकान ने 3 लाख रुपए का निवेश किया। अभी 3 तिमाही में उन्होंने पहली तिमाही में कुल व्यय के 40% और दूसरी तिमाही के कुल व्यय के 25% की वसूली की। तो तीसरी तिमाही में वसूल की जाने वाली वास्तविक धनराशि कितनी थी? ये हमें बतानी है। कितनी थी दोस्तों? देखिए यहाँ पे तीसरी तिमाही की बात कह रही है। यहाँ पे हम लोग कहेंगे सीधे से बात कि कितना टोटल हो जाएगा, 2 और ये 3 टोटल 5 लाख आ जाएँगे। तो हम लोग सीधे 5 लाख रुपया रखते हैं। गुने हो जाएँगे 100, 100 में से घटा लेंगे हम लोग, एक 40% दूसरी 25, 40 और 25 को ऐड कर लीजिए, कितने हो जाएँगे 65, में सीधे 65 घटा दीजिए, बटे हो जाएँगे 100। काटिए, इसको 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे तो यहाँ पे हो जाएँगे 5000 और गुने इसमें से घटाइएगा तो 35, में से गुणा कर देंगे तो 1,75,000 आपके आंसर आ जाएँगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आगे क्वेश्चन है कि एक आदमी जो है ₹1350 में 2 मेंज़ें खरीदता है। एक मेंज़ बेचने पर उसे 6% की हानि, दूसरे बेचने पे 7 सही 1/2 की लाभ होती है। तो कुल मिलाकर ना तो हानि होती है और ना ही लाभ होती है। तो दोनों मेज़ों के क्रय मूल्य में कितना अंतर है, ये बताना है। चलिए, हम लोग सॉल्व करते हैं, दोनों मेज़ों में कितना क्रय मूल्य का अंतर है। हम मान लेते हैं क्या, एक्स और दूसरा है वाई हमारा क्रय मूल्य, ₹1350 में बेचा जा रहा है। अब कह रहा है कि एक्स पे 6% की एक्स पे 6%, ठीक है? और वाई पे 7.5%, ठीक है? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 7.5 क्यों लिखे? क्योंकि 7 सही 1/2 इस पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है ना, तो इसको 7.5 बोला ही जाता है। अब देखेंगे तो यहाँ से निकाल लीजिए एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कितनी हो जाएँगी? ये तो 7.5 रहेगा ही, अपॉन में 6 चला जाएगा। तो हम बता पाएँगे कि x की वैल्यू 7.5, y की वैल्यू 6 है हमारा। अब देखिए यूनिट जो था हमारा क्या था कि x प्लस वाई इक्वल 1350 था ना, तो बस हम लोग इतना ही रखते हैं। और साथ कितने हैं? 13, 13.5 इक्वल हमारे हो जाएँगे 1350 होगा। तो हम 1 यूनिट का कितना वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों? यहाँ पे रखेंगे सीधे से 13 डिवाइड कर दीजिए इसको 13.5 से, डेसिमल हट जाएगा तो एक जीरो ऊपर आ जाएगा, ये काटिएगा तो ये 10 टाइम है और एक ये जीरो, यानी कितने हो जाएँगे हमारे 1350, ठीक है? अपॉन में लिखेंगे हम लोग, हमें दूसरी मेज़ बेचने पर जो लाभ या हानि नहीं होती है, दोनों के बीच का अंतर बता देना है। पहले 1 यूनिट का हम लोग निकल जाएगा कितना 1350 और बट्टे में हो जाएगा 13.5 और गुणा करने होंगे हमें 1.5, है ना? गुणा करने होंगे 1.5 से। अब देखिएगा, ये डेसिमल से ये डेसिमल कट जाएगा, ठीक? अब इसको काट दीजिए कितने 10 टाइम में, 10 और 15 में गुणा करेंगे तो 150, यानी दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, वो अंतर आ जाएगा हम लोग का 150। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जिसका नाम PMPAG-TGM है ना? एमपैथ जीएम क्या है? एमपैथ जीएम जो है दोस्तों एक है टैंक रोधी मिसाइल है। 2025 में मोटो जीपी भारत कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? कहाँ पे किया जाएगा दोस्तों? नोएडा में किया जाएगा। इनमें कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी नहीं आती है? बंगाली नहीं आती, बाद बाकी कोंकणी, गुजराती और संस्कृत आती है। मेरा 5वीं पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना क्या कहलाती है? 5वीं और छठी के बीच में जो योजना है उसे हम लोग कहते हैं रोलिंग प्लान कहते हैं ना, रोलिंग योजना कहते हैं। आगे कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही डैश तैयार होता है। इससे तैयार होता है अर्थव्यवस्था की ढांचा तैयार होता है। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 के बैंक बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर किसका चित्र है? तो आप बता देंगे जो प्रीवियस है वो मंगलयान है उसपे। नामीबिया देश की राजधानी बता दीजिए।
नामीबिया देश की राजधानी आप विंडहोक बताइएगा। आपको तो पता ही होगा दोस्तों, ये कोणार्क मंदिर जो है, सूर्य मंदिर कोणार्क में जो है, वो कौन से नोट पे है दोस्तों? तो आप बता पाएंगे, 10 रुपए के नोट पे है ना। और रानी की वाव कौन से नोट पे है? तो रानी की वाव आप बता देंगे 100 रुपए की नोट पे है। और लाल किला बता दीजिए, तो 500 रुपए की नोट पे है। चलिए आगे देखते हैं। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किनका लिखा गया है? द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक यह रॉस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष कब शुरू हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में, 1952 में। बिहार के किस जिले में चाय की खेती सबसे अधिक हो जाती है? आंसर बताएंगे किशनगंज में। आंसर ये बताएंगे। अब देखिएगा, हम इस श्रृंखला को पूरा करते हैं। तो सी से ई मतलब तीन, ये 3 पे आता है, ये 5 पे, 5 और 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 किस पे होता है दोस्तों? तो 11 के से होता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि 24, 24 में से 2 घटाएं 22, 22 में से 2 20, 20 में से 2 18, 18 में से 2 घटाएगा तो आपके पास 16 आएगा, जो 16 को हम लोग पी लिखते हैं। तो के पी और आगे होगा ओ। के पी से स्टार्ट बस एक ही तो है ऑप्शन, आंसर बना लीजिए। देखिए इसको ये लिखा जाता है, इसको ये, तो हम इसे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे दोस्तों, बताइए। तो यहाँ पे सी को 3 होता है, 3 का 3 बढ़ा दिया 6। ये देखिए 2 पे होता है, इसमें भी 3 बढ़ा दिया तो 5 हो गया। ये 22 होता है, इसमें भी 3 बढ़ा दिए, तो अभी में 3-3 बढ़ा दिए हैं। तो अभी 3 बढ़ा दिए, ये 5 पे होता है, 5 3 8, 8 से बस 3 ऑप्शन है। 8 पे होता है एच, 8 3 11, तो ये ऑप्शन काट दीजिए। ये भी कट गया, बस एक ही तो ऑप्शन दिख रहा है, राइट आंसर सी इसमें 11 है। अब बताना है इसमें लुप्त संख्या कौन सा है? कौन सा लुप्त संख्या है दोस्तों? तो देखिएगा, आपको लुप्त संख्या निकलेंगे यहाँ पे, जैसे कि 26 है, ठीक है। 26 में से यदि हम लोग 17 घटाते हैं, 17 घटा दें तो कितने आएंगे? 9। 9 में यदि हम लोग 2 से गुना कर दें दोस्तों, तो कितने आ जाएंगे? 18। सेम यहाँ पे हम लोग करेंगे, 27 में से 13 घटा दीजिए तो कितने आ जाएंगे आपके पास? तो आप बताएंगे 14, 14 दूना 28 हो जाएगा। तो इसमें से कितना घटाएं जिसका दोगुना हमारा 50 आएगा? तो आप बताएंगे 25 आना चाहिए। तो मीन्स यहाँ पे कितना रखेंगे कि 25 आएगा? तो आप बताएंगे कि यदि हम लोग 36 रखते हैं तो घटाइए तो 25 आएगा, और 25 दूना 50, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, कि एक कूट भाषा दिया गया है जिसमें रूटीन को ये लिखा गया है, तो ऐसा ही वाइकल को हम लोग क्या लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे रूटीन को जैसे जितना जो नंबर पे है ना बस लिख दिए। 18 पे आ रहा था 18, 15 पे वो आता है 15, है ना। 21 पे ये आता है तो 21, बस आप भी लीजिए। ये भी जो है 22 पे आता है, तो ये 21 वाला काट दीजिए, ऑप्शन नहीं तो होगा। और ई का होता है 5, 5 ठीक है। 8, 8 ठीक है। ये 9, 9 ठीक है। ये 3 पे होता है, 3 भी ठीक है। ये 12 पे होता है, 12 भी ठीक है। ये 5, 5 ठीक, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का पहला ही करेक्ट हो गया। ये आगे कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में 3 किसी तरह निश्चित तरह समान है, इस प्रकार बने समूह अक्षर के संयोजन के समूह संबंधित नहीं है। मतलब 3 समान है, 1 अलग है, वो कौन अलग है दोस्तों? तो आप तीनों में देखिएगा ना, तीनों में तो डी के एफ मतलब 4 और 2 6, यहाँ पे 20 और 2 22, और ये 17 2 19। 17 में से 17 2 19 मतलब बढ़ा ही है। यहाँ पे 11 में से देख रहे हैं घट रहा है दोस्तों, 11 में से 2 11, ये 7 हो जाए, मतलब 4 घट रहा है, यानी सीधे से हम ऑप्शन डी को लगा देंगे कि ये घट रहा है, बाद बाकी सभी बढ़ रहे हैं। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निश्चित कुट भाषा में, है ना, इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो हमें महात्मा का क्या होगा ये बताना है। क्या होगा दोस्तों महात्मा का? देखिए ये कैसे लिखा गया है। ये 3-3 वर्ड लेके लिखा गया है ना। पहले लिखिए PSY, तो वाई से वाई इधर आ गया, ठीक है ना, और पी से पी इधर चल गया, एस बीच में रह गया। सेम कंडीशन हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। एच को पहले लिखेंगे, एच पहले है, फिर एम है, और बीच में ए है ना। तो यहाँ तक तो ये सभी में हमारा मिल रहा है, बस ये नहीं तो इसको कर दिए, 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। उसके बाद जो है दोस्तों, बीच में जो भी है सेम वैसे ही रख देंगे हम लोग, है ना। तो बीच में हमारा क्या है? ए है, तो ए रहने देंगे। एम के बाद ए है, एम के बाद ए ठीक है, एम के बाद ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। ओके। अब देखेंगे इसमें भी सेम वही कंडीशन करेंगे, पहले ए आ जाएगा, पहले ए आ जाएगा, ठीक। ए इसमें है लेकिन इसमें नहीं, इसको काट दीजिए नहीं होगा। ए इसमें है और इसमें भी है। उसके बाद जो आ जाएगा दोस्तों,
लास्ट में टी चला जाएगा। लास्ट में टी है क्या? नहीं, तो ए भी काट दीजिए, बस एक ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आपका। देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कूट भाषा में अर्ली को ये लिखा जाएगा, है ना? गेज़ को ये लिखा गया है, तो इनबॉक्स को हम लोग क्या लिखेंगे? आइए देखते हैं इनबॉक्स को क्या लिखेंगे दोस्तों। देखिए, यहाँ पे अर्ली जो लिखा गया है दोस्तों, ई से जेड आया, ये कितना हुआ है दोस्तों? देखिए, ये ऐसे नहीं बल्कि हम लोग ऐसे करेंगे, ई से एफ 1 बढ़ा, ए से सी 2 बढ़ा, आर से एस कितना बढ़ा दोस्तों? तो यहाँ से फिर आपका 1 बढ़ गया, है ना? यहाँ से देखिए एल से एन कितना 2 बढ़ा, फिर ये वाई से जेड 1 बढ़ा, मतलब 1 और 2 का सिलसिला लागू कर। तो बस हम लोग भी पहले क्या बढ़ाएँगे 1, आई होता है, आई के बाद क्या होता है? तो जे होता है। 9 से 10 तो ये काट दीजिए ऑप्शन। 9 के बाद 10 मतलब जे से स्टार्ट होना चाहिए हमारा, तो जे से नहीं बल्कि होना चाहिए आपका एक्स है ना, ये लास्ट है ना, इसी से ना हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये लास्ट है एक्स, तो वाई से स्टार्ट होना चाहिए हमारा। वाई से स्टार्ट है क्या? तो काट दीजिए नहीं। वाई से स्टार्ट है? हाँ, है। ये भी वाई से स्टार्ट है, ये जे से, इसे भी काट दीजिए। यानी ऑप्शन हमारे 2 ही बच गए। अब देखेंगे, अब यहाँ से हम लोग कितना बढ़ाएँगे दोस्तों? तो 2 बढ़ाएँगे, 15 2 17 इसमें भी है, इसमें भी ठीक है दोनों में। फिर यहाँ से कितना बढ़ेंगे हमारा 1 तो बी और एक सी दोनों में ठीक है। फिर आगे कह रहा है सीधे हम लास्ट में दे अच्छा एक बस यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे कितना 14 2 16 16 कितने आता है? पी आता है, ये क्यू 17 पे आता है। काट दीजिए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, दिए गए शब्द में आपको शब्दकोश के अनुसार शब्द के तीसरे स्थान पे जो आएगा वो कौन-सा होगा? व्यवस्थित करिए और तीसरे पे कौन आएगा? देखिए पहला पे कौन आएगा पहले ये आप देख पाएँगे, तभी तीसरा निकल पाएगा आपसे। तो पहले आप देखिएगा ना, तो सबसे फर्स्ट सॉल्व पे आपका सीक रहेगा। सीक के बाद क्या आएगा दोस्तों? सीकेन आएगा दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे आएगा ये पहले नंबर पे। तीसरे नंबर पे जो रहेगा हमारा सिकल, ये तीसरे नंबर पे रहेगा। हमें तीसरे स्थान ही को तो बताना है, बस सीधे से ऑप्शन लगाना जी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। चलिए, आगे क्वेश्चन देखेंगे। हमें बताना है क्या कि चाकू से काटना तो कलछुल से क्या करते हैं? कलछुल से क्या कीजिएगा बताइए? कलछुल से हम लोग परोसेंगे, परोसना आंसर ए करेक्ट होगा। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो हमने इसका क्या लिखेंगे? देखिए डी से कितना घटा? 1 घटा, ई से कितना? 1 घटा, एम से कितना? तो अब 1 घट रहा है। देखिए सभी में 1 घट ही रहा है, तो आप भी घटाना दीजिए, 8 पे होता है, 8 में से 1 तो 7, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये भी एक ऑप्शन होगा नहीं। अब बच गए बस या तो सी या तो डी आएगा, तो 7 आ गए। उसके बाद ये ई है, ई में से 1 घटाइए तो कितनी है? डी आता है, दोनों में डी है। ए में से 1 घटाइए तो जेड दोनों में है। एल में से मतलब 12 में से 1 घटाइए तो के दोनों में है क्या? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जेड के बाद एम है और जेड के बाद के है, मतलब कि ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए, आगे क्वेश्चन हमें है कि माइको बायोन्ट मतलब ओकांस तथा फाइकोबायोन्ट मतलब सायोलांस इसमें पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं तो आंसर बताएंगे ये लाइकेन में पाए जाते हैं। मानव मूत्र का पीएच लगभग कितना होता है? बता दीजिए। तो बहुत आसान होगा दोस्तों, लगभग में 6 बोल सकते हैं आप। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहे हैं हम उससे कि श्वेत प्रकाश का एक लघु स्पंद वायु से कांच के स्लैब पर लंबवत आपतित होता है, तो स्लैब से गुजरने के बाद सबसे पहले निर्गत होने वाला वर्ग कौन सा है? बताइए कौन सा है? सबसे गुजरने वाला पहला जो है वो लाल है ना? लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का हम लोग देखेंगे कि निम्न तत्वों में कौन सा तत्व अपरूपता प्रदूषित प्रदर्शित नहीं करता है? कौन नहीं करता है अपरूपता प्रदर्शित? तो आंसर बताएँगे, नाइट्रोजन नहीं करता है। राइट आंसर ए होगा। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।